औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम आवाज अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा ठीक है, आवाज आ गई आप लोगों को। जी कहाँ तक आ पढ़ा गई। था हमने? हमारा लेसन तो यही वाला चल रहा है ना। कहाँ तक पढ़ा था, याद है कुछ? किसी ने निशान लगाया मैं अभी? लास्ट वीक में नहीं थी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम अस्सलाम। जी लेसन 6 चल रहा है अपना। लेसन 6 ऑफ बुक 2। जी नहीं मिस, ये पेज नंबर 47 है। लेसन नंबर 6 चल रहा है। जी मिस। हाँ हाँ, मैंने बताया था कि हमारे पास थोड़े से लेसन रह गए। अच्छा है। मिस हाँ, ये ये मैं लेसन 5 नहीं था। पढ़ा चुकी हूँ ये। अच्छा सही है सही है। ठीक है। तो हाँ, ये लेसन नंबर 4 है। आगे चलते हैं। मिस ये लेसन नंबर 5 नहीं था, उसका लास्ट पार्ट रह गया था पेज नंबर अच्छा 47 पे। अच्छा ठीक है सही। मैं टाइप करते 47 पेज तो आ गया है, लेकिन पता नहीं अब आपका वो आता है कि नहीं, लास्ट जी पार्ट। ये वाला ये पार्ट वाला। मिस। अच्छा सही। जी जी। चल शुरू करते हैं। तो मुझे नई स्टूडेंट भी नजर आ रही है। फर्क आप आई हैं? आफ्शा। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम मैं आई अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ। कैसा है आपका, क्या है? बेसिक पढ़ा है आपने थोड़ा ग्रामर को? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग एडवांस पढ़ रहे थे उस्मा जी के साथ ना। अच्छा तो अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आमिर सुहेल साहब के साथ भी कर रही हूँ, उनका जो व्हाट्सएप है बिल- ना, बिल्कुल ठीक। उनके क्विज। जी वेरी गुड। तो फिर मैं आपको चेक कर लेती हूँ, तो फिर आपका इंशाल्लाह मैं जो है ना उसको आपके एडवांस में ही डाल दूंगी। सही है। ठीक है। तो सही एडवांस है। क्लास मेरी कल होगी। आप ठीक है। देखिएगा यूट्यूब पे मेरी एडवांस क्लासेस भी है ना, आप वो कर सकती हैं कि नहीं। बिल्कुल हम्म, रिसेंट जो लेक्चर है वो देखिएगा। सही। तो टाइमिंग्स क्या है आपकी? टाइमिंग यही होती है, और लिंक अच्छा भी यही ठीक। है, टाइमिंग यही है। बस फिक्स कर लें अपने आप को, बांध लें कि ये टाइम मेरा है। दिस इज मी जी टाइम। इंशाल्लाह। सही। मी टाइम, और यही मैंने करना है, ठीक है। और जो इंशाल्लाह। भी कोई इतना जानता है, क्योंकि अगर आपने बेसिक किया तो फिर आपको थोड़ा एडवांस में डालती हूँ। और हम्म, आज आप यही पढ़ लें मेरे साथ, ठीक है। ठीक है। तो जी आप देखिएगा कैसे पढ़ते हैं ये लोग। आप आए जरा, आयशा, जी। आप आइएगा। आयशा आयशा। जी मिस। जी मिस। इक़रा वक्तुब, हम्म रीड एंड राइट। हम्म ذهب أبي إلى القاهرة हम्म قبل أسبوع. हम्म Um, my father हम्म went to the Cairo हम्म a month ago or week ago. हाँ, अवीक भी। अवीक, उसबु इनका मतलब है अवीक, ठीक है। और 1 वीक बिफोर। जी जी ये हो गया ना आंसर। तो जहाबा फेल हो गया, जी अभी मिस। क्या हो गए? जाने वाला कौन है? फाइल कौन है? फाइल। ये अभी है my हाँ father. हाँ, तो फाइल मरफू है ना, ठीक है। और मिस ये ये हाँ, इलल जी कायरती, जी कहाँ जाने वाला? जहाबा के साथ जो सिला आता है वो इलाका ही आता है, ठीक है। तो जहबा अभी इलल जी मिस। काहिरती, और कबला ये ज़र्फ है, और ये उसका मुज़ाफिल है। तो ये आपका जी मिस। ये भी मफूल ही बनता है। इसके बाद भी ज़बर ही आ रही है, और तो मफूल को यार ही नहीं रहा। ये जी जी मुतल्लिक है किसका? जहबा का, इलल काहिरती। जी जी तो ये इसका मुतालिक हो गया, ये जी फाइल हो जी। गया, और ये क्या हो गया? कबला उसबुइन, ये मफूलन फी। मफऊल। ये भी मफूल ही बनता है, लेकिन इसको मफूल चूंकि टाइम के बारे में बताता है ना, या जगह के बारे में बताता है, यहाँ पे टाइम के बारे में जी बता रहे मिस। हैं। तो इसलिए कौन सा मफूल कहते हैं इसको? मफूल की फी अकसाम होती है मिस। ना, 5 अकसाम होती हैं। तो ये कौन सा मफूल है? जी जी जी। फी ही। हाँ, फी ही। फी फी ही। ही यानी इस टाइम जी। के अंदर, लास्ट वीक में। फी ही का मतलब क्या होता है? जी मफऊल। मफऊल कब गए वो? इन इट। जाने का अमल कब हुआ है? 1 हफ्ता पहले हुआ है। मफऊल क्या होता है? अमल ही होता है ना। तो जी अच्छा, मिस। हाँ, जिस पे फाइल का असर पड़ता है ना, वही होता है। अच्छा, तो ये हो जी गया, मिस। एनालिसिस हो गया, सब कुछ समझ आ गई।
बाकी लोगों को भी ज़हब फेल है, अभी फाइल है। अभी जो फाइल जी होता है वो तो मरफू होता है, लेकिन फिर हम याय मुतकल्लिम क्या करती है, उसको नीचे खींच करती है ना, दमे को। जी मिस। तो याय मुतकल्लिम की तरफ जब भी कोई ये मुजाफ इलल मारफा है ना, समझ रहे हैं? तो जी मुजाफ इलल मारफा में क्या होता है कि जो अगर या की तरफ कोई मुजाफ हो रहा हो, तो जी फिर जी वो या जो होती है उसके पेश को नीचे खींच लेती है। तो ये अभी बन गया, वरना तो ये अबू ही है, फाइल ही है, लेकिन प्लस याय मुतकल्लिम भी है, तो फिर वो अभी अभी जी बन गया। अच्छा, इलल कायरा तो ये समझा कि कबला उसको, ये ज़र्फ है और ये मुदाफिल है। नेक्स्ट पढ़िए लाइन। जी। मता खरजता मिनल फस्ली या मोहम्मदु। हम्म। uh, when when did he went to the class, वेंट। O Muhammad? वेंट। um no, no, sorry. Leave. हम्म। When did he left? हम्म। Sorry, leave. When did he leave the class, O Muhammad? हम्म। ओ मोहम्मद, खरजतु। व्हेन यू, नॉट ही, ता जी है जी ना। जी मता जी you left the class, from the class mean from the जी जी class ओ मोहम्मद। जी तो उर्दू में क्या होगा, आप कब निकले क्लास से ए मोहम्मद। मता मीन जी व्हेन, कब। जी कब निकले आप, निकलने वाला कौन है, आप, यू यानी मोहम्मद, मिनल फसली। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, खरज तू। खरजतु बाद बाद दरसी। तो खरजा, I left out after the lesson. बादा, बादा दर्जी, यानी सब लेक्चर के बाद, जी क्लास के बाद। दस लेक्चर होता है ना, जी मिस। लेसन के बाद, क्लास के बाद, कुछ भी कह सकते हो। खरजतू मैं निकला, वो जवाब दे रहा ना अभी। जी खरजतू जी बादत दर्सी, तो बादत दर्सी क्या बन जाएगा, वही ज़र्फ है और मुदाफिला है। जी तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको मफूल नहीं कहेंगे, अगर आपने मफूल कहना है तो कह लें, लेकिन असल में ये ज़र्फ मुदाफिला जो होता है, क्योंकि टाइम का जी जी बता रहा होता है या जगह का बता रहा होता है, तो इसको फिर हम मफूलन फीही कहते हैं। जी सही है। जी। अच्छा, आगे और क्या। ये खरजतु। ना, हाँ खरज जी तो मिस, ये फेल है। खरजतु खरज फेल और फेल है, फाइल। हाँ, इसमें फाइल क्या है। इसका फाइल ना, सॉरी, इसका फाइल जो है वो होगा आम, अना। तू होगा ना, तू कह लें आना कह लें, एक ही बात है, साथ लगा हुआ है ना। जी जी माजी में जो फाइल होता है वो दो सीगों में अंदर बाहर होता है, बाकी 12 में तो साथ ही लगा होता है। तो बस जी आपको मिस। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप बताएं तू फाइल है, जी जी और तू ठीक आपको है। पता है मैं के लिए होता है ना। जी तू का मतलब अरबी में मैं के लिए होता है ना। जी हाँ, ता का मतलब तुम होता है, यहाँ पे ता था तुम, यू, और यहाँ तू है, तू का मतलब मैं। जी। और ती का मतलब क्या होता है, टी का मतलब शी। शी में, यू, सॉरी, यू यू फीमेल। यू यू हाँ, फीमेल और जी। ता पे सुकून आ जाए तो, तब ये हिया होगा। हाँ, तब ये हिया होगा, थर्ड पर्सन होगी, ठीक है। जी ताकि पर सुकून हो। तो जी चार ही मिस। हालतें होती हैं जब भी ता आएगी। नंबर एक तो फेले माजी होगा, मुजारे नहीं होगा, क्योंकि फिर अलामत मुजारे भी नहीं लगी हुई कुछ। तो आपका ये जी क्या, मिस। चार ता आएंगे माजी में, और ये ता चारों के अलग अलग मानी है। तू का मतलब मैं, ता का मतलब यू बॉय मेल, और ती का मतलब यू फीमेल, और सुकून डालेंगे तो उसका मतलब है शी। जी खराजत का मतलब होगा शी लेफ्ट। अगर यहाँ पे जी खराजत होता ना तो ये मुअन्नस हो जाता, फीमेल हो जाता। यू लेफ्ट, जी मिस। जी। यानी शी लेफ्ट, सॉरी, हिया है ना इसमें, शी लेफ्ट। उसके बाद जी। ज़हबतु इलल मस्जिदी। ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. I आजा। went हम्म। uh, जी, I went to the mosque or masjid um before the adhan. बिफोर द अजान, आई वेंट टू द मॉस्क बिफोर अजान।
میں مسجد سے پہلے، قبل من پہلے، اور یہ آیا صحیح ہے نا. ظرف کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے، جو بھی ظرف آئے گا یہاں تو قبلہ اور بعدہ ہی دو ہی آ رہے ہیں تو سب پہ ہی زبر آتی ہے. ٹھیک ہے، الآنا کو دیکھیں یہ سارے ظرف ہیں. آگے کیا ہے؟ متى ذهب عمك ہم، إلى الرياض يا آمنة. ہم، When when did he when did your uncle ہم، went to the Riyadh, ہم، O Amina? وہ، ذهب قبل شهر. ہم، He went uh he went month ago. امنتھ گو. تنوین آ رہی ہے نا تو آمنت کہیں گے. ٹھیک ہے، امنتھ A ایگو month ago. ایگو. تو اب یہ ہو گیا آپ کا ذہبہ میں ہوا. جب ذہبت جی ہوگی تو پھر ہیا، ذہبت جی ہوگی تو انا. صحیح ہے. اچھا، جی اباد الصلاتی ذہبتا. ہاں پڑھیں. أبعد الصلاة ذهبت إلى المطعم. ہم، Uh, did um did you went out after the salah to ڈیڈ یو گو Miss ہوگا نا. Mat? Did you go out after the salah? Uh, Miss Mat'ami کا کیا ہوگا؟ Restaurant? ریسٹورینٹ. جی. Did you کھان. go out? ٹھیک ہے. Did you go out? Did you go out to the restaurant after the salah? آفٹر دا صلاح، بعد الصلاتی. اب یہ مفعول بن گیا نا، یہ جی فعل مس. بن گیا، یہ مفعول بن گیا. اس کے اندر ہی ساتھی تا فاعل ہے اور یہ کہاں ہے؟ الالمت امی، یہ آپ کو اس کا متعلق ہو گیا، متعلق ہو جائے گا. جی مس. ڈیٹیل بتا رہا ہے نا. اچھا، جی لا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آ کا جواب کیا دیا؟ لا. لا. جی. لا لا ذهبت قبل الصلاة. کہاں قبل؟ No, I went to I went I went after uh after the salah. آفٹر دا Any پریئر. sorry, before the salah. قبل کہاں الصلاة. بفور؟ ہاں Before بعدہ the ہوتا salah. ہے آفٹر. ٹھیک ہے نا. قبلہ جی مس. بفور، جی بفور صلاۃ. تو جی جی. آگے کوئی اور آ جائیں پڑھ لیں. اب شام پائیں گی. جی ہاں، آپ کو سمجھ آیا جو میں نے بتایا؟ فعل، فاعل، مفعول سمجھ آ رہا تھا نا؟ جی یہ تو الحمدللہ. بالکل بیسک ہے، بیسک جملہ فعلیہ کا ہے. تو جی ابھی ہم نے فعل اسٹارٹ نہیں کیا، لیکن جو بک میں آ رہا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ذہب ٹھیک آ رہا ہے، خرج آ رہا ہے، تو ہم ان کو تھوڑا بہت بتایا ہوا ہے. ماضی کی گردان یاد کر لیں. ٹھیک ہے. ہے، صحیح. ضمائر جی کی گردان یاد کر لیں. تو آگے پڑھیے، آپ پڑھیے یہاں سے. أين where ذهبت you go يا أخي oh my brother. ہم، أين where ذهبتم you went. یو یہ آل وینٹ، یہاں پر ہاں ایک you بندہ ہے، یہاں یو آل جی وینٹ. you all went oh my إخواني اخوان کیا؟ إخوان brother and me بردر. my brother. ہاں my brother. تو أخی بھی my brother اور إخوانی بھی. ہاں یہ بردرز ہے نا، اچھا all یہ brother پرولر اوکے ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، ہاں تو جی آل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مائی بردرز کہہ دیں بس کافی. my او مائی brothers ٹھیک بردرز. ہے. تو اخوان بھی، یہ ایک جو اخن ہوتا ہے اس کی دو پرولر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اچھا اخوتن ہوں اور ایک اخوان. اخوات اخوتن بھی ہوتا ہے اور اخوان بھی ہوتا ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا بلڈ بردر اور ایک ہوتا ہے دینی بھائی. اچھا دینی بھائی جو ہوتے ہیں وہ اخوان ہوتے ہیں. دینی بھائی جیسے ہم ایک دوسرے کو سسٹرز اور بردرز کہتے ہیں نا، ہوں جو دینی ٹھیک ہے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو صحیح تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں نا. ہوں تو اس کے بعد اخوہ کیا ہے؟ یہ اخن کا ہی پلورل ہے لیکن یہ بلڈ بردر ہوتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک جزاک اللہ. ہاں، جو ایک ہی گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں. اور پھر یہ اخوان ہوتے ہیں جو کہ دینی بہن بھائی ہوتے ہیں. جیسے ہم دینی سسٹرز ہیں، جی ہے نا. رشتہ جی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد ہیں، ہماری امہات بھی ہیں.
اور اس کے بعد ہم ان کی کیا ہیں، ہم آگے ان کے بچے ہیں نا سارے، ان کی امت جو ہے، جو نبی ہوتا ہے قوم کا، اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ تو جی سنا ہے نا آپ نے. تو پھر جی جو جی اس کی امت ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، چلڈرن ہوتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کہتے ہیں نا، وہ چلڈرن جی آف اسرائیل ہے نا. جی اسی طرح سے ہر نبی کی بھی جو بھی امت ہوتی ہے اس کا، ایک تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہے نا، جی اور وہ حوا کی اولاد ہیں، تو وہ تو ہو گیا ہے نا، پوری امت ہو گئی. پھر مسلم امت جو ہے وہ آپس میں. تو آگے کیا ہے، اینا ذہبتی. ویئر شی وینٹ، لیکن شی کے لیے ویئر ڈڈ شی وینٹ ہے نا. او آپ مائی اردو میں کر لینا. اچھا، آئینہ کہاں ذہبتی تم گئی، او ہوں یا اختی ہوں اے میری بہن، ہوں آئینہ ویئر ذہبتن تم سب گئیں، یا اخواتی او میری بہنوں. ہاں، بیسیکلی آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، فعل کا پرولر بتایا جا رہا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے. ذہبتہ کا ذہبتم ہوگا، ذہبتی کا ذہبتن ہوگا، اور ذہبتو کا کیا ہوگا، ذہبنا ہوگا. ذہبنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ انا، کو ابھی آپ کو ڈوئل فارم نہیں پڑھائی جا رہی، ابھی آپ کو صرف کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ سنگولر ہوا کا پلورل. ہوم ہوتا ہے نا، ہوا کا ہوم ہوتا ہے، ہیا کا کیا ہوتا ہے، ہننا ہوتا ہے. ایسا یہ اس بک میں یہی پڑھایا گیا ہے، ہیا کا ہننا. جی پرولر جو ہوتا ہے نا، ضمائر میں بھی پرولر ہوتا ہے نا، ایک تو نون میں ہوتا ہے، ایک ضمائر میں بھی ہوتا ہے. اسم اشارہ میں بھی ہوتا ہے نا. حاضہ کا، جی حاضی ہی کا کیا ہوتا ہے، ہاؤلائی ہوتا ہے، اسی طرح. ہاؤلائی. اس میں انتا ہو گیا تو پھر انتم ہو گیا، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا. اور جی پھر انتی کا کیا ہو گیا، انتی کا انتی کا انتن، سوری، انتی کا کیا ہو گیا، انتنا ہو گیا. انتنا. انتی کا انتنا ہو گیا، بس یہی پڑھا ہے. اور انا کا نحنو ہو گیا. تو یہ ٹھیک. سب کو آنا چاہیے بیسک. اور اچھا، یہ کون سے پروناؤن ہے، ان پروناؤن کا کیا نام ہے، ڈی اٹیچ پروناؤنس نا. ڈیٹیچڈ، مرفوع، ہے نا، جی منفصل. صحیح منفصل. ہے. جی ڈیٹیچ، منفصل کا مطلب ڈیٹیچ ہی ہوتا ہے. اور یہ مرفوع ضمائر ہے، ناٹ منصوب. منصوب ضمائر یہاں پہ نہیں ہے ابھی. یہ والا جو ہے نا، یہ منصوب ضمائر ہوتے ہیں جو کہ مجرور ہو کے آتے ہیں نا. دو طرح کے ضمائر ہوتے ہیں بیسیکلی، ایک یہ والے ہوتے ہیں اور ایک چھوٹے والے ہوتے ہیں نا. اچھا، ان کو مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو صحیح ہے. مرفوع کہتے ہیں، لیکن وہ جو ہا وغیرہ ہوتے ہیں، ہا، اور وہ بھی ہوم ہی ہوتا ہے. اور یہاں پر اٹیچڈ ہوتے ہیں. ہاں اٹیچ جو ہوتے ہیں، تو یہ والے جو ہیں یہ اٹیچ ہیں. سمجھ گئی آپ، ٹھیک ہے، یہ ان صحیح میں ہے. نہیں آئے نا، تو یہ اٹیچ والے ہیں. صحیح ہے. تو میں جی اس طرح سمجھاتی ہوں کہ یہ رائٹ ہینڈ والے ہیں اور یہ لیفٹ، دو ہی طرح کے ضمائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ضمائر دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں موٹے والے اور ایک ہوتے ہیں باریک والے. باریک والے لیفٹ ہینڈ پہ ہوتے ہیں. تو یہ والے جو ہوتے ہیں یہ شروع میں آ کے مبتدا بن جاتے ہیں. صحیح ہے. جی اکیلے آتے ہیں تو مبتدا بن جاتے ہیں. صحیح. جی اور دو ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں یہ. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے لیفٹ ہینڈ والے جو ہیں وہ بھی کیا بنتے ہیں، یا تو مفعول بن جاتے ہیں، یا پھر وہ اس طرح سے آ کے مجرور ہو جاتے ہیں. کتابی. اب کتابی میں لیفٹ ہینڈ والی ضمیر ہے نا، چھوٹی والی، یا جو ہے یا متکلم. یا متکلم ان میں تو نہیں آئی نا، تو یا متکلم چھوٹی والی ضمیر. اب یہ اکیلی نہیں آ سکتی کبھی بھی، یہ ہمیشہ جڑے گی. تو یہ کتابی کے ساتھ آ کے تو یہ مجرور ہو گئی ہے، کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے، تو یہ کتابی ہو گیا. برحال وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھاتی جاؤں گی ابھی. تو آگے تھوڑا سا پڑھیں، الکلمات الجدیدہ تو پڑھ لیں. جی. قبل، ہم۔ پہلے، اچھا، یہ کیا بعد. کہلاتے ہیں گرامر میں، کیا کہلاتے ہیں، اس جی، میں فعل ہے، حرف ہے. یہ ہم کہیں گے ان کو ظرف زمان، ظرف مکان. ہاں، ظرف زمان مکان، یعنی اسمی ہے نا. جی اسم ہے. ہم۔ اسم. اسم ایک تو نون پہچانا جاتا ہے تنوین اور الف لام سے، اور ایک جو ہوتے ہیں جیسے اسم اشارہ وغیرہ جن کے ساتھ اسم لگ جاتا ہے، اسم استفہام، وہ بھی سارے اسم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان سب جی کو ملا کے ہم پروناؤن ہی کہہ دیتے ہیں. انگلش میں تو پروناؤن، لیکن عربی میں الگ الگ نام ہے. ٹھیک ہے. حروف جارہ ہوتے ہیں، پھر اس طرح سے اسم ظرف ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے اسم جن کے ساتھ لگتا ہے نا، اسم اشارہ، تو
ये सारे इसम ही होते हैं। तो कबला भी इसम है, बादा भी, क्योंकि इसम ज़र्फ है ये। और कैफा ये क्या है? इसमो ये इस्तफाम। हर्फ इस्तिफहाम। हर्फ हर्फ नहीं, कहेंगे हर्फ नहीं नहीं, इसमें। हर्फ नहीं, इसम। अच्छा। हाँ, इसम। हर्फ तो हुआ आ होगा, ठीक है। सही है। हाँ, हर्फ क्या होगा? दो, दो हैं। इस्तफाम के हर्फ जो है हम्म। वो दो हैं, आ और हल। हम्म। ठीक है ना? जी। और बस दो ही हैं, बाकी सारे जितने भी हैं आपके पास आ रहे हैं, कैफा, ऐना, मता, है ना, मन, मा, जी। ये सारे क्या है? ये आपके इस्मो इस्तफाम है। अल उसबू, माँ भी। माँ भी, माँ तो माँ भी। मौसूल है तो हम। हाँ, माँ हर्फ है मौसूल है अब। तो इस समय तो मौसूल है ना, और क्वेश्चन के लिए सही भी है। आता है। माँ के तो बहुत हम्म। सारे मानी होते हैं ना, व्हाट के लिए आता है हम्म। ना, माजा भी आता है, हम्म। माँ भी आता है, तो ये सारे नेगेटिव। इसमें। सही। ठीक है। नेगेटिव के लिए जब आता है उस वक्त हरफ होता है। अच्छा। माँ, माँ नेगेटिव के लिए आता है ना, उस वक्त वो हम्म। हरफ होता है। उसके बाद इल्ला आता है, उसकी निशानी क्या होती है? इल्ला रे, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुल्लाह। ठीक है? अच्छा। तो ठीक ये है। इल्ला आ गया। जब इल्ला आता है तब माँ के मानी नफी के होते हैं, वरना तो माँ के मानी मौसूला भी होता है ना? अल्लाह जी का हम्म। मानी दे रहा होता है, माँ का मतलब व्हाट, है ना, क्या जी। क्वेश्चन के लिए आ रहा होता है। माँ की बहुत सी, हम्म। माँ की 12-13 अकसाम है। हम्म। तो अभी इस क्लास में इतनी मैं बता नहीं सकती, वरना आप सही बता है। दे। अब यहाँ जी। पर आप देखें तो मता इसम, ये भी इसमें इस्तफाम है। अलउस्बू क्या है? इसको क्या कहेंगे? आ, अल से स्टार्ट हो रहा है तो ये डेज हो तो वीक। है तो ये इसमें, लेकिन ज़र्फ है, क्योंकि हमें टाइम अच्छा। का बता रहे हैं ना, जी। तो ये भी हाँ ज़र्फ जी, वो कहलाएगा। जिस तरह शहर क्या होता है? शहर मंथ होता है ना, मंथ। तो वो हम्म। भी ज़र्फ होता है। सही है? अच्छा। और ये ठीक है। शहर आया ना, तो ये भी ज़र्फ ही है। हम्म। मंथ है, टाइम का बता रहा है। अल उसबू शहरन, साल को क्या कहते हैं? सनतुन। तो हम्म। सनातन भी ज़र्फ होता है, क्योंकि वो साल के टाइम का बता रहा है ना। जी। तो अशहरु अल अजानु, आजान हो हम्म। गया। और असलातु, नमाज। नमाज। रोजा फेल है, एक ही फेल आया हम्म। है, बाकी ठीक है। सारे इसमें हर्फ कोई भी नहीं आया। तो हम्म। ये आपको सबसे पहले तो ये पहचानना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं, कुरान में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, वो कलिमा क्या है? कलिमे की 3 किस्में होती है ना, हम्म। इसम, फेल, हर्फ। तो इसम है, या तो वो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। अच्छा, अब ये वाले जो जमायर है ना, ये वाले, ये पूरे, ये जमायर हम्म। मुनफसिल हैं, ये राइट हैंड वाले हैं। हम्म। हुआ, हुम, हिया, हुन्ना, ये जो मैंने ऊपर लिखे थे वही वाले हैं। अंता, अंतुम, अंती, अंतुन्ना, अना, नहनु, सॉरी, अंता, अना, नहनु। और फिर लड़की के लिए भी अना ही आता है। सही है? जी। और नहनु ही आता है अगर लड़कियों, तभी तो हमारा, जब इन इस गर्दान को हम देखते हैं तो हम कहाँ पे देखते हैं? हम अपने हाथ पे देख सकते हैं पूरी। ये भी 14 होते हैं, हमारे हाथ पे भी 14 होते हैं। ठीक है, अब छोटी उंगली से शुरू करेंगे। हम्म। तो ये पहले वाले 6 जो है ना, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बताए हैं, अभी 4 ही पढ़ाए हैं आपको। यहाँ मिडिल में भी होते हैं। हम्म। तो ये पूरे 14 होते हैं, ये हाथ पे ही आपके आ जाते हैं। 2 थंब जी। पे आ जाते हैं, अन्ना और नहनु, और बाकी जो है वो 6 6 मिडिल वाली उंगलियों पे आ जाते हैं। छोटी उंगली से शुरू करें तो। ये इंशाल्लाह इसकी पिक्चर में भेज दूंगी आप लोगों को, फिर आपको समझ आ जाएगी कैसे हम हाथ पे देखते हैं। दोनों तरह के जमायर को आप हाथ पे देख सकते हैं। और फेल की गर्दान को भी आप देख सकते हैं हाथ पे, उसमें भी 14 ही होते हैं। माजी की गर्दान आती है आपको? जी। अ, तो फाला से तो बेसिक बनती है ना। जी। तो अब्वाब का पता है? सुलासी मुजरद के अब्वाब आपको पता है? जी। हाँ, कितने होते हैं? फी वो तो तीन है ना। ये नहीं, सलासी में चल नहीं आप, सॉरी, पांच है 6। ये। 6 हैं। क्लास में कोई बताएगा अब्वाब के बारे में? अब्वाब कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं सुलासी मुजरद? हम्म। अ, मैं बताऊं। 6 होते 6 होते हैं, और कौन कौन से होते तलाशी हैं? मुजरद के 6 होते हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं अफशा? जी, हाँ, नसरा, हम्म, दौरबा, फतहा, हम्म, करूमा, हम्म, हसीबा, हम्म। और लास्ट अगर आप रियाजुल। एक सीक्वेंस में याद करेंगी ना, फिर आपको याद होंगे। ऐसे याद अच्छा। नहीं होंगे, ऐसे तो आप भूल जाएंगे।
حروف جارہ بھی سیکوینس میں یاد کرواتی ہوں تو وہ فوراً یاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو ایک ردم میں ہوتے ہیں تو وہ جلدی یاد ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا باب فا ہے. ٹھیک ہے. فتح. جی. پھر آپ کا نون ہے. پھر آپ کا نصر. داد. ہاں. یہ 3 ہے نا. یہ 7 آپ ہوں. رکھیں. فا نون داد. اور اس کے بعد آپ کا سین ہے کیونکہ یہ میں نے اس لیے اس طرح رکھے ہیں کہ یہ زیادہ یوز ہوتے ہیں. ہوں. باب سمیہ تک زیادہ یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہا باب جو ہے نا یہ کم یوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا والا کیا ہے. تیسرا کروں. والا ہاں تو اس کو کاف میں رکھیں تو بالکل ہی یوز نہیں ہوتا ہوں. ہے نا. جی. تو اس طرح فا نون داد سین ہا اور کاف اور یہ قرآن مجید میں آتے ہیں. اس کے علاوہ مزید فی کے بھی ہوتے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی فی ہوں. الحال تو یہی ہے. تو پتہ کیسے کرتے ہیں کہ کون سا باب ہے. فرض کرو کہ خارج. باب ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں باب ہوتا کیا ہے. It's a table kind of. ہاں جیسے کوئی پارٹی ہوتی ہے نا. ہوں. جو بھی فیل آپ لیتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی گروپ میں جاتا ہے پارٹی میں جاتا ہے. باب کا مطلب ڈور ہوتا ہے نا. تو یہ 6 جی. ڈور ہیں. 6 ڈور ہیں. 6 پارٹی سمجھ لیں. ہوں. تو ایک فیل ایک ہی اس میں جاتا ہے. ڈور سے اندر جاتا ہے. دوسرے میں سے نہیں جا سکتا. یہ فا بھی ڈور ہے. نون بھی ڈور ہے. دعت بھی ڈور ہے. سین بھی ڈور ہے. ہا بھی ہے. کاف بھی. تو ایک فیل مثلا ذہبہ لیتے ہیں تو یہ اب کون سے ڈور میں جائے گا. کیسے پتا چلے گا ان میں سے کس میں جائے گا. کس پارٹی میں جائے گا یہ. آئین کلمے پہ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ فا آئین لام تو آئین پہ ہاں اگر زبر ہے تو فتح پہ چلا جائے گا. ہاں اگر دونوں طرف زبر ہے تو. دونوں ہوں. طرف زبر ہے. عین کلمہ یہ فا کلمہ ہے. یہ عین کلمہ ہے. یہ لام کلمہ ہے. تو ہم ہوں. مڈل والے کو دیکھتے ہیں عین کلمے کو. اور ادھر سے بھی ہم مضارع کا بھی وہی دیکھتے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی میں جی. آپ کو بتا رہی ہوں بس تھوڑا سا. اچھا. یذہبو. اب اگر دونوں طرف زبر آ جائے تو ہم اسے کہیں گے یہ باب فتح ہے. فتح یفتحو. تو فتح یفتحو جو جس پیٹرن پہ یہ بنا ہوا ہے نا اسی پہ ذہبہ. تو یہ اسی ڈور میں جائے گا. اسی کی پارٹی میں شامل ہوگا. اسی طرح نصرہ ہے تو نصرہ یہاں ینصرو شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیش. ایک طرف زبر ہے اور دوسری طرف پیش ہے. ہوں. نصرہ میں زبر ہے مڈل لیٹر پہ. ادھر پیش ہے. نصرہ ینصرو. اب یہ جتنے بھی فعل آئیں گے اس پہ پیٹرن پہ آئیں گے وہ سارے اسی کی پارٹی میں جائیں گے. اسی کے ڈور کے اندر سے داخل ہوں گے. تو مثلا کوئی بتائیے نصرہ ینصرو. جی دیکھیں جس طرح یہ ہے نا ماضی میں زبر آئیں گے ٹھیک ہے اور جو مضارع ہے نا اس میں ہمارا یہ جیسا فتح پہ ہمارا زبر ہے نصرہ پہ ینصرو پیش ضمہ پہ کسرہ. دربا پہ بھی زبر ہے. یہ تینوں کے ماضی میں زبر ہی ہے. دربا میں بھی جی. زبر ہے. نصرہ میں بھی زبر ہے. فتح میں بھی زبر. جی. آگے تینوں میں جا کے مڈل لیٹر چینج ہو گیا. یہاں پہ فتح ہی جی. رہا ہے. یہاں پہ پیش ہو گیا. یہاں پہ پیش زیر ہو گیا. کسرہ. ہاں. 3 ہی حرکات جی. ہوتی ہیں نا. تو یہ جی. جی. سمیہ میں کیا ہوتا ہے. اس میں ماضی میں سمیہ. ہی اس میں ماضی میں ہی زیر ہو یسمع. جاتا ہے. اور جی. مضارع میں جا کے زبر ہو جاتی ہے. تو یہ 4 باب زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں. یہ 2 بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں. ہوں. تو حسبہ یحسبو. ہاں اور حسیبہ کرما اس یقرؤ. میں دونوں طرف زبر ہو جاتی ہے ماضی مضارع میں. اس میں دونوں طرف پیش ہو جاتی ہے. اس میں دونوں طرف فتح ہو جاتی ہے نا. جی. تو جی. جی. باقی یہ والی کی تو اپوزٹ ہو گئی نا. یہ ہوں. 3 کی تو اپوزٹ حرکت ہے. پہلے زبر پھر پیش. ادھر زبر ادھر زیر. ادھر زیر ادھر زبر. تو ان کی تو اپوزٹ ہو جاتی ہے. باقی سیم جو ہوتی ہے فتح کی ہوتی ہے حرکت دونوں سائڈ زبر. اور حسیبہ میں دونوں سائڈ زیر ہو جاتی ہے. اور کرما میں دونوں طرف پیش ہو جاتی ہے. جی. تو یہ اس کا سارا چکر ہے. تو اگر آپ کو ماضی کی گردان یاد ہے تو آہستہ آہستہ ہوں. لے کے چلیں گے. ابھی تو ماضی پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پہ. اور ویسے جی. جو میری ایڈوانس کلاسز میں تو ہم بہت آگے پڑھ رہے ہیں. آپ چیک جی. کیجیے گا یوٹیوب پہ جو ریسنٹ لیکچر میں نے ڈالے ہوئے ہیں. آپ کو لنک تو جی. نہیں دیا میں نے ابھی. آپ نے آئی تھنک ایک صبح دیا تھا. صبح شاید شیئر کیا ہے میں نے. جی. جی. آپ کو میں اس گروپ میں بھی ڈال دوں گی. اب میں گروپ سوچ رہی ہوں کس گروپ میں ڈالوں. آپ اس کلاس میں بھی آئیں. آپ ڈیلی کلاس میں آئیں. 3 بجے آپ ہوں. اپنا ٹائم باندھ دیں کہ میں نے آنا ہی آنا ہے. کیونکہ آپ کو ٹھیک ہے اس کلاس میں انشاءاللہ. بھی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ کو ہوں. بہت سی چیزوں کا نہیں پتا. پریکٹس میں نہیں ہے مطلب کہ ہاں وہ ہاں. بیسکس ہے نا ہم ایڈوانس میں ڈائریکٹ چلے گئے تو وہ ایپلیکیشن بیسکس. اگر آپ ہوں. کو ایپلیکیشن نہیں آتی تو فائدہ ہی نہیں ہے گرامر کا. جی. ایپلیکیشن آنی چاہیے. مثلا یہ کیا بن رہا ہے.
हुआ तालिबुन, तो ये क्या बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? जी, हुआ अब तालिबुन, ही इज अ स्टूडेंट। ही इज अ ही या, स्टूडेंट। हाँ, जी हिया तालिबत, ये तो हो गया ना, लेकिन ये जी, है क्या? जुमला इस्मिया है, फेलिया है ना? इसमें। इस्मिया है क्योंकि इसम से शुरू होता है। जुमला इस्मिया के जी, दो पार्ट होते हैं, है ना? हम्म, मुब्तदा होता मुब्तदा है और फिर खबर और होती है। खबर। जी। तो ये आना चाहिए ना। और मुब्तदा हम्म। क्या क्या चीजें बन सकती हैं? मुब्तदा मारफा होता है, इसलिए जो भी मारफा होगा मुब्तदा बन जाएगा, और जो जी नकरा होगा वो खबर बन जाएगा, है? तो जी, जो भी अब ये जमायर मारफा है कि नहीं, आप मुझे बताएं। जमायर, हाँ जी, मार्फा है। मारफा आई है। मीन लाइक, अच्छा, हाँ, आप मुझे मारफा की इकसाम बता सकती हैं? मार्फा की, हाँ जी, ये है कितनी इकसाम होती है मारफा की? अराउंड 7। 7? अराउंड ही, अराउंड नहीं होती, हाँ हाँ, 7 है। 7। 7 जी, से ज्यादा ओके, नहीं होती। सो ठीक सबसे है। पहली कौन सी है? um, इसम नकरा, आई मीन इसम मार्फा, इसम ज़मीर, इसम अलम, इसम मौसूल, इसम ज़मार, इसम हम्म। इशारा। सबसे पहले अलम होता है। जी। अलम क्या होता है? किसी भी शख्स, मतलब कि मखसूस, जो आप कह रहे हैं ना, किसी शख्स हाँ, जगह एक नाम चीज का हो नाम गया ना, मखसूस, जैसे नेम। कराची हो गया, है? जैद हो गया, हाँ जी। जैद हो गया, हम्म। पाकिस्तान हो गया, अल हिंद हो जी। गया। तो ये जो यस। होते हैं, हारिस हो गया, बास हो गया, मोहम्मद हो गया, ये अलम कहलाते हैं। हम्म। उसामा हो गया, है ना? कुछ जी। गोल दा के साथ भी अलम आते हैं ना। हम्म। तो उसके बाद अलम के बाद फिर जमायर हो गए, ये जो अभी पढ़े हैं हमने, हम्म। जमायर हो जी। गए। ये सारे हम्म। इसम ही हैं, तभी तो मुब्तदा बन रहे हैं ना। तभी तो हम्म। शुरू में आके जुमला इसमिया बना रहे हैं, क्योंकि ये सारे इसम है। जमायर हो गया, आगे क्या है? इशारा हो गए सारे। इशारा, हाजा, जालिका, तिलका। ऐनी इशारा, ठीक है? जी। जमायर जो होते हैं ये वाले सिर्फ जो होते हैं ये मुब्तदा बनते हैं, क्योंकि ये मरफू भी होते हैं, मारफा भी होते हैं। वो दूसरे वाले मंसूब जमायर कभी मुब्तदा नहीं बनते, वो अटैच होके आते हैं। ये सही। डिटैच प्रोनाउन जो राइट हैंड वाले होते हैं ये सिर्फ मुब्तदा बनते हैं, वो मुब्तदा बनते हैं। इशारा हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इशारा हो गया, फिर इसम मौसूल हो गया। अल्लाह जी, मा, ना, मन। हाँ, ना, अल्लाह जी, ना अल्लाह जी, ये सब हो गए, है ना? जी। अच्छा, नंबर 5 क्या हो गया? ये सारे बन सकते हैं मुब्तदा, जितने भी मैं लिख रही हूँ, ये ठीक है। मारफा हैं सारे। सही। मौसूल हो गया, और इसम मारफा होगा, जो कहते हैं, नंबर 5 अल, इसम मुअर्रफ बिल्लाम इसम। मोरफ बिल्ला, जी, अल से स्टार्ट होते हैं। जो, हाँ, अल अलिफ, किताब। जो नकरा पे अलिफ लाम लगाते हैं ना, तो अच्छा, मारफा ठीक है। बनता है। हम्म। तो उसको हम्म। मुअर्रफ बिल्लाम, मसलन अल किताब वगैरह, है ना? नंबर हम्म। 6 क्या होता है? अलम से इशारा, और आप ये लिख लीजिएगा या पिक्चर ले लीजिएगा, ठीक हम्म। है? और ये ठीक है। सारे मुब्तदा बन सकते हैं, मुअर्रफ बिल्लाम इसम, अल किताब भी बन सकता है मुब्तदा। हम्म। ठीक है, किताब उन नहीं बन सकता, वो खबर बनेगा, लेकिन अल किताब तो मार्फ है, मुब्तदा बन सकता है ना, शुरू में आता है अल किताब मुफीदुन। जी। सही है ना? अच्छा, नंबर हम्म। 6 क्या हो गया? मुरफ बिल्लाम के बाद यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास होता है मुजाफ इलल मारफा। कभी सुना है आपने मुजाफ इलल मारफा के बारे में? जी। जी। क्या होता है मुजाफ इलल मारफा? मुजाफ, मुजाफिल है, हम्म, जिस हाँ, तरह। ऐसा मुजाफ जो कि जिसका मुजाफिल है मारफा हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? सही। ऐसा मुजाफ मारफा होता है जिसका मुजाफिल है मारफा हो। ठीक है? हम्म। तो ठीक है। मसलन किताबुल्लाही। अब किताब जो है वो वैसे तो वो नकरा है, लेकिन हम्म। अगर वो मुजाफ हो रही है किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, मारफा की तरफ हो रही है। अलम है ना, तो उसकी तरफ मुजाफ हो हम्म। रही है। अब ये क्या है? किताबी मारफा हो गई, है ना? हम्म। वैसे ये किताब नकरा है। मार्फ हो गई। हाँ, किताब अच्छा, अब मारफा हो गई, पहले वैसे किताब नकरा है। ठीक किताब है। उन है ना, किताब पे तनवीन आ रही है, जो हमने गिरा हम्म। दी, उसको मुजाफ बनाने के लिए तनवीन को गिरा दी जाती है। सही है ना? तो अब ये ठीक क्या है। हो गया? मुजाफला। अच्छा, तो ये हो गया। अगर मैं किताब को वाला दिन की तरफ कर दूं तो ये मारफा होगा? नहीं, क्योंकि वो वैसे ही नकरा है।
वो नकरा, हाँ वो नकरा है तो ये भी नकरा ही रहेगा, तो बस ये होता है मुजाफ इलल मार्फा। ठीक सही है, है। तो ये तो चीजें बार बार करते हैं तभी याद होती हैं। तो जिनको मैंने हम्म पहले पढ़ाया उनका रिवीजन हो रहा है आज, और हम्म आपका भी रिवीजन हो रहा है। तो ये होता है मुजाफिल अल मार्फा। मार्फा की तरफ होगा तो वो मार्फा, अब ये मुब्तदा बन सकता है, लेकिन ये मुब्तदा नहीं बन सकता, किताबू वाला दिन इसको आप नहीं बना सकते। इसको आप बना सकते हैं मार्फा, क्योंकि ये मार्फा हो गया ना। तो मुब्तदा हमेशा मार्फा होता है, खबर नकीरा होती है हमेशा, ऑलवेज। जी मार्फा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बनता है जुमला इस्मिया। हम्म हमेशा आपको यहाँ मार्फा मिलेगा या नकरा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद नंबर, ये तो 6 हो गया, अब हमारे पास 7 क्या है? 7 है अलम दमायर शाला मौसूल नंबर 7 आखिरी है ना, हम्म तो उसको हम कहते हैं इस्मु मुनादा। हाँ ठीक है। मुनादा क्या चीज होती है? हरफ निदा जो होती है, ओ उसके बाद जो या। आता है उस, हाँ उसके बाद जो आता है उसको मुनादा कहते हैं। मसलन या अल्लाह, तो हम्म या क्या है? आपका हरफ निदा है, और हाँ, अल्लाह क्या है? ये मुनादा है। मुनादा। तो ये भी मार्फा ही है ना। अगर हम्म अगर फर्ज करो ये मार्फा भी नहीं है, नहीं भी है, वाला दुन है, तो या लगाने हम्म। से क्या हो जाएगा? ये या लगाने से इसम मुनादा मुरक्कब तो नहीं हम मार्फा कहेंगे हाँ। मार्फा हो मारफा। जाएगा। ठीक फिर है सही। उसके आगे तनवीन नहीं ला सकते फिर। या बोला दू, या अच्छा वाला दू, इसलिए। या ठीक। मोहम्मद दू, है ना, या हम्म। हामिद दू। तो वो जो पहले से मार्फा होता है वो तो ठीक है, वो एक तनवीन। अच्छा मुझे बताएं, मोहम्मद उन मार्फा है या नकरा है? मोहम्मदुन इज ऑब्वियसली मारफा ही है, तो नेम है मार्फा ना। है क्योंकि अलम है ना। जी अलम। तो अलम पे जब हम्म तनवीन आती है तो वो नकरा नहीं हो जाता, मार्फा ही जी रहता है। अब हम्म उसके पीछे या लगाएंगे तो पहले भी मार्फा था, अभी भी मार्फा ही है। ठीक है, या बस उस, मोहम्मद दू। हाँ वो एक हम्म पेश गिर जाएगी। लेकिन अगर कोई नकिरा है ना, हाँ तो फिर उसका क्या होता है? एक पेश गिर जाता है, वो मार्फा हो जाता है। ठीक है, मसलन बहुत से ठीक है। लड़के हैं ना, खड़े हैं ना, खेल हम्म रहे हैं, आप एक को पुकारती हैं या वलदू, है ना, तो या जी वलदू तो मार्फा हो गया ना, वो एक को पुकार लिया आपने, खास कर लिया उसको। हम्म तो इसको कहते हैं इस्म मुनादा। तो इस्म मुनादा जो होता है ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका मार्फा ही होता है हमेशा, मुनादा जो होता है। हम्म इसको हम मुअर्रफ बिन निदा भी कहते हैं, अगर आपने सुना है नाम कभी, तो जी मुअर्रफ बिन निदा। हम्म तो ये तो है ना मुअर्रफ बिन लाम, तो इसको कहते हैं, ये भी मार्फा बनाया जा रहा है। ये तो अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाया ना, तो ये या हम्म लगा के मार्फा बनाया है, तो इसको फिर हम कहते हैं मुअर्रफ बिन निदा। यानी बिन निदा का मतलब क्या है? आवाज लगा के। तो ये आपको दोनों नामों से मिलता है, मुअर्रफ बिन जी निदा भी मिलता है, ये मुअर्रफ बिन लाम है, ये मुअर्रफ बिन निदा है। और या फिर इसको मुनादा भी कह लें। मुनादा, इस मुनादा जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मरफू होता है, क्योंकि उसको पुकारा जाता है ना, खास किया जाता है उसको। तो ये हो गया। अब ये हमने कर लिया, तो ये आपका हुआ तालिबुन है, तो यहाँ पे तुल्लाब, जब हम लाएंगे हुआ की जमा लाएंगे तो आगे तालिबुन तो नहीं ला सकते ना। जी इसी तरह तो हिया तालिबातुन है, तो यहाँ पे फिर आप हिया तालिबातुन नहीं ला हम्म, सकते ना। जी क्या लाएंगे? हुन्ना ही लाएंगे ना। हम्म ये मोन्नस है तो ये भी मोन्नस लाएंगे, ये मुजक्कर था तो यहाँ मुजक्कर। अब यहाँ अंता की जमा अंतुम लाएंगे, जब आप प्लूरल हम्म बनाएंगे तालिबुन का तुल्लाबुन। जी तुल्लाबुन क्या होता है वैसे भाई दबे? सो मेनी स्टूडेंट्स। तो हाँ तालिब इल्म। हाँ, आपने ये बुक्स पढ़ी है पहले कभी? नहीं पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मैंने बेटी को जैसा उसका कोर्स पढ़ाया था तो अच्छा कुछ हाँ, कुछ ठीक है, तो वेरी मैंने गुड। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो बेटी को आप आगे जरूर पढ़ाएं, ठीक है, अरबी बहुत जी जरूरी है सीखनी, हम्म बहुत जरूरी है, इसके बगैर जी बेकार है आप, कुछ भी नहीं है आप। हम्म ये हमारी दीन की लैंग्वेज है ना, इसको बहुत जरूरी है, हमारे हम्म कुरान की लैंग्वेज है, हमारी बुक ही नहीं है पढ़ी समझी जाती, हम्म जरूरत ही महसूस नहीं की जाती कि उसको समझ के पढ़ा हम्म, जाए। कितनी जी बड़ी बेवकूफ़ी है, दुनिया की हर किताब समझ के पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। जी तो किताब का कोई मकसद होता है ना, क्यों पढ़ी जाती है किताब? हम्म तो वो मकसद तो पूरा ना हुआ ना रीडिंग करने से।
آپ نے صرف ناظرہ پڑھ لیا پڑھا دیا بچوں کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کتاب جو ہے وہ عمل کی کتاب ہے. ہم صرف کوئی مر جائے تو اس بندے نے جو فوت ہوا ہے نا، جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. یہ جو آپ مولویوں کو بولتے ہیں اتنے اتنے آپ پڑھ کے بخش دیں، یہ تو ویسی ہی بدعت ہے. جی، اور وہ ہل ہل کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے بیزاری سے، اور بھاگنے کی ہوتی ہے. بیزاری دھیان ہوں ادھر خوشبوؤں میں ہوتا ہے، کھانا کب ہوں کھلے گا. اور پھر وہ ہوں جلدی سے ایک پڑھ لیتی ہے تو دوسری کو بولتی ہے اب میں تیری ہیلپ کرتی ہوں، تو وہ پیج پڑھ، میں یہ پیج ہوں پڑھتی ہوں. کتنی صحیح، بڑی بالکل. بیوقوفی ہے. قرآن کا کو پارا پارا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر ہوں دینا. یہ پارے بھی ہم نے خود ہی بنائے ہیں. جو ہم نے ہوں 30 پارے بنائے ہیں، یہ بھی اپنی آسانی کے لیے بنائے ہوئے ہیں ہم نے. جی قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور صورتوں کی شکل میں اترا ہے. جی صورتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت کا یہ نام رکھا جائے، یہ رکھا جائے. یہ جو صحیح. پارے پارے بنائے ہیں نا، یہ ہم نے بنا لیے ہیں 30 پارے، تاکہ ہم قرآن خوانیاں کر سکیں. ہوں تو پلیز یہ جو رسمیں ہیں نا، ان کو ختم کریں. یہ بدعات ہیں، الٹا آپ پکڑے جائیں گے. ہوں ٹھیک ہے نا؟ تو جی اس کو ختم کریں. بس یہ گھر کے بچے جو لوگ ہو نا، یہی اس کو پڑھ کے پھر آپ کو بخشنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود بخود آپ نیک عمل جو بھی کریں گے نا، وہ پہنچ رہا ہے. جی اور جو برا عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس کو پہنچ رہا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کہ میرا یہ تو ان کو پہنچا دے اور ان کو پہنچا دے. وہ آٹومیٹیکلی آپ نیک کام کوئی بھی کریں گی. ابھی جیسے میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو میں یہ کام کر رہی ہوں، تو اس کا اجر خود بخود ان کو جا رہا ہے. میں جو برا کام کروں گی وہ صدقہ گناہ بھی ان کو ہی جائے گا. ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جو صدقہ گناہ کیا ہوتا ہے، 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، جاریہ، گناہ جاریہ. تو بس اے- ہمارا یہ ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے ان کو کہا تو کسی نے بڑوں نے سنا نہیں، جو میں نے کہ آؤٹ سائڈر سے. ہمارے گھر والے الحمدللہ ایسے کام نہیں کرتے. وہ ہم، ویسے ہی. تو پھر ہم نے ان کے سامنے پرفارم کر کے دکھایا کہ جو جنازے پہ وہ ہے نا، برف سے دھو دے، اولو ہم، سے دھو دے، وہ والی ان کے وہ اوپر والی پڑی کہ دعائیں پڑھیں دعا. نا، وہ ہاں. والی دعائیں ہم پڑھیں. نے ان کے ہاتھوں میں کاغذ تھمائے اور کہا کہ صرف اچھا، یہ پڑھنا ہوتا ہے. مجھے تو یہ قرآن بھی نہیں پڑھنا. ابھی تک مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں کسی کے لیے بیٹھ کے، کوئی بھی آتا ہے چلو فاتحہ پڑھے فاتحہ پڑھے، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب سورۃ ہاں الفاتحہ کو ترجمہ دیکھا جائے تو وہ تو بالکل بھی اس میں گناہوں کی تو بخشوانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جی تو مجھے تو وہی سمجھ نہیں آتی، اس میں تو ہدایت کی طلب ہے، جی. صراط مستقیم کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو وہ جو بندہ مر گیا ہے اس کو وہ اس کے لیے تو وہ ہے ہی نہیں. اگر والد کی قبر پہ جائیں اور پہلی دفعہ زندگی میں آپ کو ہاں میت وہ نصیب نہ پڑھے نا. ہوئی. عورتوں کے لیے پوری دعائیں اگر آپ کہتے تو میں شیئر بھی کر دوں گی، میں آپ کو ہم، سمجھا بھی دوں گی، ترجمہ بھی، گرامر بھی جی سب سمجھا دوں گی. آپ وہ یاد کرنے ہیں، وہ پڑھیں. ہمیں دعا استخارہ نہیں آتی، ہمیں ہم، اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا. مطلب اس میں کیا دعا ہم، مانگنی ہے، مولوی مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم پیچھے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم خود سے پڑھ سکیں دعا وہاں پہ کوئی، حالانکہ خود پڑھنی ہوتی ہے. ہر بندے کو خود پڑھنی ہوتی ہے دعا. ہم وہی مولوی والی ایک ہی دعا جو ہے وہ آپ کو خود دعا پڑھنی ہوتی ہے. پیچھے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھنی ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے لیے. اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو کیا فائدہ. بہرحال ہم اپنے ٹاپک سے نکل گئے. تو یہ ہو گیا. اب اس میں لیسن پوائنٹس ٹو ریمبر میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. اس میں وہی ہے انتا انتنا، ٹھیک ہے. اور اخواتی کیا ہوتا ہے، اخوات اس کا واحد کیا ہوگا، میں آپ سے ہی سوال کروں گی، باقی لوگوں جی. کو آتا ہے. اخوات کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اخوات کا اخی از یہ تو بھائی ہو گیا. اخواتی وہ تو بہن. اخواتن یا اخواتن. اخوان ہوتا ہے نا، وہ تو اخواتن ہوتا ہے. یہ تو اخوات زبر کے ساتھ ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ اخن تو نہیں ہوگا نا. اخوات. ا- اخوات تو جمع ہے نا. ہاں الف تو تا آپ واحد کہہ نہیں، اخواتن. اخت. اختن. اختن ایک بہن ہوتی ہے نا، پھر اخوات ہاں بہت ساری اختن. بہنیں. صحیح صحیح ٹھیک ہے. صحیح نا. تو یہ چیزیں آپ نے ہوں سیکھنی ہے. ٹھیک ہوں ہے. اور اس انتنا سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس آگے جو آ رہا ہے مونس یہ آ رہا ہے، اختن نہیں آ رہا ہے. ہوں. اختن کی جمع اخوات. پھر بنات کا واحد کیا ہوگا؟ بنات بیٹیاں ہیں تو بنتن. ہاں، بنت ہاں. فلاں بنت فلاں ہے نا. جی
नहनु बनातुल इमामी, सही है ना, हम बेटी हैं किसकी, इमाम की। मन अंतुन्ना या होती, आप कौन हैं। मन अंतुन्ना, हु आर यू, ओ माय सिस्टर, ये लिखा हुआ है इधर। हम्म, फिर की जमा कुन्ना होती है, का की जमा क्या होगी, आ, का कुमा कुम, कुम, जमा क्या की होगी, कुमा कुन्ना, का की जमा कुम होगी, कोम और की होगी और की। की कुन्ना होगी, ठीक है ना। हम्म, अगर जी, सैयदात हैं, लेडीज हैं, हम्म, तो फिर उसके लिए क्या होगा, कुन्ना आएगा, है ना। जी, और अगर यहाँ पर सर हैं, है ना, हाँ जी, तो फिर आपका कुम आएगा। कुम, बस ये फर्क है ना, और कुछ नहीं है। बैतुना हमारा घर, हाँ, मस्जिद बैतुल्ना। के करीब है। बैतुना हम्म, मुब्तदा हो गया, करीबन खबर हो गई, मिनल मस्जिद ही क्या हो गया। इसको जुमले में क्या जगह देते हैं, जार मजरूर को। आ, ये तो इसकी मुब्तदा है, ये जुमला इसमिया बन रहा है ना, ये मुब्तदा है, जी, ये खबर है, ये खबर के बाद ये मुदाफ इलल मार्फा, इसको नहीं, मुताल्लिक कहते हैं। अच्छा, मुतालिक क्या मतलब कि क्या चीज होती है? मैं अलहुदा के काफी लोगों को जानती हूँ। आपकी टीचर का नाम ग्रामर के, अच्छा वो तो आप वहां से डीएचए से पढ़ रही है ना। उनसे तो एडवांस कोर्स किया है, वैसे मैंने अभी आमिर साहब की जो वीडियोस हैं उनसे देख देख के और इस अच्छा तरह के। सही, सही है। तो उन्होंने हम्म। सिर्फ ग्रामर पढ़ाई है आपको, नहीं नहीं, आपने मैंने बताया। खुद, मैंने पिक एंड अच्छा, चूज किया था। मैं अच्छा, तजवीद की स्टूडेंट थी, तो वहां पे हमने ऐसे ही उनसे पढ़ना अच्छा कोविड में शुरू, लिया था उनसे। अच्छा सही है, सही है। तो अब आपने क्या करना है, ये आपका मुताल्लिक बन गया, मुताल्लिक जेर के साथ। जार हम्म, मजरूर जो होते हैं ना, ये हमेशा हम्म, मुताल्लिक ही बनते हैं जुमले के अंदर। तो जब हम्म, भी आएंगे फिर मुताल्लिक ही कहलाएंगे। हम्म, अच्छा, आगे जहाबती का जहाबतुन्ना हो गया है ना, हम्म, जहाबती यू है ना, और हम्म, जहाबतुन्ना हो गया। अच्छा, उसके बाद ऐना जहाबतुन्ना या खवातु, वेयर डिड यू गो सिस्टर्स। ऐना जहाबतुम या इखवानु। अब जहाबतुम आया, जहाबतुम क्यों आया, क्योंकि इखवान आया। हम्म, जहाबतुन्ना क्यों आया था, क्योंकि अखवात आया था। हम्म, फीमेल के साथ फीमेल फेल आता है, और इसके साथ जो आता है मेल, फेल, तो हाँ मेल, फेल भी है और फाइल भी है ना, दोनों चीजें हैं। जी, ये जुमला हम्म, फेलिया है या इसमिया है। जहाब तो फेलियर। हाँ फेलिया, फेल से स्टार्ट हो रहा है तो फेलिया है। जी, अच्छा, कबला बादा ये आपको पता लग गया, बिफोर एंड आफ्टर इनके ऊपर जबरी आती है हमेशा, इसलिए ये मफूल बन जाते हैं। अच्छा, बादत दरसा कबला सलाती रजा, ही रिटर्न्ड, हम्म, ठीक है ना। ही क्यों जी, कह रहे हैं, रजा बिकॉज का हुआ कि, मतलब, हाँ हाँ, इसके अंदर बस रजा का मीनिंग होता है हुआ रजा, हुआ और रजा, जी, रजाअत का मतलब होता है हिया रजात। हिया, हम्म। और रजा अन्ना जो होता है, रजा अन्ना, उसमें क्या होता है, फाइल। वी, नहीं, वी, नहीं, नहीं, रजा अन्ना। रजा मैंने, अन्ना, आइन, हम्म, अच्छा, ऑल वुमेन, रजा प्लूरल अन्ना। वुमेन, रजा वेंट, आ वो लौटा, रजा अत वो लौटी, ठीक है ना। हाँ, रजा अन्ना वो सब लौटी। वो सब लौटी, हाँ, ये नून जो है ना, ये हुन्ना के लिए है ना। जी, मैं सुनी नून अलिफ ना आप कह रही हैं, नून हाँ तो गुन्ना, नून निस्वा है ये, इसलिए मैंने लिख भी दिया था ना, क्योंकि इसमें सही, कंफ्यूज होते हैं लोग। हम्म, अरजा इमाम मिनल मस्जिदी, हैज द इमाम रिटर्न फ्रॉम द मॉस्क। ज़हबतु इलल मस्जिदी कबल अज़ानी व रजअतु, ठीक हम्म, है। तू का मतलब मैं, अना। मैं आए, हाँ, बस यही है, आपको आता है माशाल्लाह। आप ये क्लास ज्वाइन रखें, जी, एडवांस भी करके देखें। ये जो इंशाल्लाह, क्लास है ना, एक दिन लिसानुल कुरान होती है, आमिर सोहेल की बुक पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। वो अभी ठीक है, हमने जस्ट स्टार्ट किया, और उसमें हमने अभी इस्म की चार हालतें, इस्म की चार हालतें कौन कौन सी होती हैं, कोई भी अगर आपको इस्म पता चल जाए, मसलन आपको पता चल गया अल मस्जिद एक इस्म है, आप इसकी चार हम्म, हालतें जानना जरूरी है। कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, वो अजवा जो आप कह रही हैं, जिसमें अदद, जिन्स, हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे औसत, पहले नहीं, एराब, आप जो है ना सीक्वेंस से नहीं चलती, सीक्वेंस से नहीं चलेंगी तो फिर आप कुछ छोड़ देंगी बीच में से, कुछ भूल जाएंगे, आपको कभी याद नहीं होंगे। सबसे पहले जेंडर, कोई भी जबान सीखे उसमें सबसे पहले जेंडर का जानना जरूरी है।
ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگوں نے یہ اس اجوا سے اس کا ایکچولی ہم لوگوں نے قرآن افسان کا کورس کیا ہوا ہے نا، تو اس میں انہوں نے ہمیں اجوا کو اسٹیپ وائز لیا ہوا ہے، آئین سے لیا، پھر جیم سے، پھر واؤ سے، پھر الگ سے. اچھا تو آپ تو اس طرح کر لیتے ہیں، اگر آپ کا والا آسان ہے تو نہیں ہم نہیں، وہی میں یہاں آپ کا جو سیکوینس ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاں. آپ تو نے جنس، جی تو اس میں آپ کا الف کیا ہے پھر؟ ام، الف آپ ہمارا عین سے اجوا کرتی ہوں گی نا؟ آئین سے، جی اجوا کھجور آپ بناتی ہوں گی جی. یا واؤ الف الف، ہاں واؤ الف بعد ہاں میں ہے. ٹھیک ہے. اجوا. تو جی یہ ہو گیا آپ کا عین سے عدد ہو گیا، اور جیم جی. سے جنس ہو گیا، جینڈر، واو سے جنس، کیا ہو گیا؟ وسط. وسط، اور الف سے کیا ہو گیا؟ اچھا، اعراب. 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 اعراب ہو گیا. اچھا ابھی یہ بھی دیکھ لیں، جنس، عدد، کیونکہ ہوں. ان کو میں نے ایسے ہی کروایا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے وہی بعد رکھیں، ہاں صحیح ہے. وسط. ہوں. ابھی اس سے کوئی کھجور بنتی ہے تو بنا لیں. اب یہاں پہ دیکھیں وسط کے بعد آپ کا اعراب. اعراب. تو ٹھیک سب سے پہلے امپورٹنس جو ہوتی ہے جینڈر کی، پھر عدد کی ہوتی ہے، پھر وسط کی معرفہ نکرہ. عدد ہوتا ہے نا، یہ ہے. ہم نے کل ہی ختم کیا لسان القرآن میں ٹاپک، تو اس لیے میں ٹھیک چاہ ہے. رہی تھی کہ نیکسٹ کلاس تک آپ یہ والا کور کر لیں. جی. تو کوئی بھی اسم آپ دیکھیں گے، الامام دیکھیں، مسجد دیکھیں، الصلاۃ دیکھیں، درس دیکھیں، جو بھی ہے صحیح ہے نا، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 4 حالتوں میں دیکھنا ہے. عدد میں وہ کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، ایک ہی حالت میں ہوگا، یا واحد ہوگا یا مثنیٰ ہے. وسط میں معرفہ نکرہ. اعراب میں، اعراب میں کیا 4 حالتیں ہوتی ہیں؟ رف، نصب، جر. رفع، نصب، جر. تو وہ یا تو مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا. جی. تو یہ 4 حالتیں ہیں. صحیح ہے نا. مثلا یہاں سے ہم الصلاۃ کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، الصلاۃ کا سب سے پہلے آپ جنڈر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح عدد ڈال لیں. وہ تو آپ نے سیکھ لیا، اس طرح بھی سیکھ لیں، جی. کیونکہ عامر سہیل صاحب اسی طرح پڑھاتے ہیں. وہ پہلے جنڈر پڑھاتے ہیں، پھر عدد پڑھاتے ہیں. آپ کی بک جو ہے نا، سیکوینس جو چل رہا ہے، ٹھیک وسط ہے. اور اعراب ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اعراب چونکہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو لاسٹ میں ہم نے اعراب بھی پڑھ لیا، وسط بھی پڑھ لیا، عدد، یہ سب کو رٹا ہوا ہے کلاس میں. ٹھیک. اچھا اب مجھے بتائیں کہ الصلاۃ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو سب سے پہلے جنڈر کے حساب سے دیکھیں گے. تو یہ کیا ہے جنڈر کے حساب سے؟ یہ فیمیل، مطلب کہ ہاں مونس. ہاں مؤنث. اس کے بعد عدد جی. کے حساب سے کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ واحد. واحد واحد ہے. بولتا. اس کے بعد آپ عدد ہو گیا، وسط پہ آ جائیں. جی. وسط میں یہ ال ہے نا، تو یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے. اعراب میں کیا ہے؟ تی ہے، یہ جر ہے. جار ہے، جری ہے. مجرور ہے. ٹھیک ہے. جی، جر مجرور. کہیں ہوں. مجرور کہیں ایک ہی بات ہے. صحیح ہے، تو ٹھیک آپ پاس ہو گئی نا اس میں تو. ہے. صحیح ہے الحمد نا. للہ صحیح. جی. اچھا باقی کچھ اسما ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ایک ہی لباس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی طرح رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں تو ہوا ہے تو وہ ہوا ہی رہتا ہے، اللہ زی ہے تو اللہ زی ہی رہتے ہیں. تو کچھ اسما جو ہوتے ہیں وہ اپنا، یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے. آگے نیکسٹ جو ہمارا ہوں. ہوگا نا، ہم اس میں پھر تقسیم پڑھیں گے، اعراب کی تقسیم، ہوں. یعنی اسما کی تقسیم بطور اعراب. تو ہوں. مورب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے نا؟ ہوں. مورب مبنی کا پتہ ہے آپ کو؟ وہ ہم نے مریم ٹائپ اور موسا ٹائپ کر کے کیا ہوا ہے. ہاں. ہوں. مریم. تو مریم کیا ہے؟ مریم، مریمہ، مریمہ، یعنی کہ رف، نس، اور پہلا جو ہوگا آپ کا رف حالت میں ہوگا، باقی دو جو ہوں گی ان کی حالتیں سیم ہوں گی. سیم آ گئی. مریمو، مریمہ، مریمہ. ہاں تو یہ تو پھر وہ ہو گیا نا، غیر منصرف ہو گیا نا. غیر منصرف منصوب. غیر ٹھیک. منصرف ہو گیا نا. جی. جو مورب ہوتا ہے نا، ہوں. مورب وہ ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. اور وہ مبنی وہ موسا. ہوتا ہے، پہلے تو 2 ہی وہی. قسمیں ہوتی ہیں، مورب اور ہوں. مبنی. مورب اور اچھا. مبنی کو سمجھ لیں. مورب وہ ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے نا. جی. اور مثلا آپ کا کتابن، 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 ہے نا، بدل گیا نا ہوں. تینوں حالتوں میں، ہوں. رفع، نصب، جر، ہوں. تینوں حالتیں آ رہی ہیں. جی. مبنی کیا ہوتا ہے؟ یہ مورب ہو گیا کتابن. اور ہوں. اس کے بعد مریم کیا ہوگا؟ وہ مورب غیر ہوگا یا منصرف. مبنی ہوگا؟ اور مبنی، پتہ نہیں، ہم اس کو مریم ٹائپ کہتے ہیں، آپ مطلب کہ غیر نہیں منصرف مورب ہی ہے کہتے نا، ہیں. رات تو بدل رہا ہے نا مریم کا، تو اس کو جی، مورب مریم میں ہی کو. ڈالیں گے نا. ٹھیک ہے، 2 دفعہ. ہاں ٹھیک ہے، ہاں اس یہ کے الگ دو بات ہے جگہ. کہ اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. اس کے ہوں. پاس 2 ہی ڈریسز ہیں، کس کے پاس 3 ڈریسز ہیں. جس جی. کے پاس تنوین، جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، اس کے وہ 3 دفعہ، یعنی تینوں، اس کے پاس 3 ڈریسز ہوتے ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں اس کی. اور جو نام ہے، عورتوں کے نام ہیں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن عورتوں کے نام کے ابھی میں فی الحال بات کر رہی ہوں.
तो औरतों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास दो, वो 3 शक्लें नहीं बदली करते, वो 2 बदली करते हैं, यानी उनके पास 2 ही ड्रेसेस होते हैं। और जो मबनी होते हैं ये हम्म। दोनों मोरब ही हो गए, जो 3 शक्लें बदली कर रहे हैं और जो 2 शक्लें, भाई ये मोरब में ही आएंगे। अच्छा ठीक है। एराब के लिहाज सही। से इसकी 2 ही किस्में हैं, एक मोरब है और एक मबनी है। ठीक है। सही है ना? अब मबनी हम्म। जो होता है उसके पास, बेचारे के पास एक ही ड्रेस होता है, वो हर जगह एक ही ड्रेस पहन रहा होता है। ईसा ईसा, मूसा मूसा। ईसा वीसा आप अभी कह सकती हैं, लेकिन बाद में जाके नहीं कह सकती। एडवांस ग्रामर में हाँ। वो मबनी नहीं है, उसका अच्छा, एराब छुपा हुआ होता है, हिडन एराब होता है। ईसा, मूसा, लुबना, वो बुशरा। हुदन वाला जो होता है, हुदन से हुदा, हाँ, अलहुदा। हुदान भी वही है जो मूसा और ईसा हम्म। है। मबनी वो ठीक होता है। है जैसे हाजा है ना? अब ये हाजा अच्छा। तीनों हालतों में हाजा ही रहता है, अल्लाह जी सही। तीनों हालतों में अल्लाह जी रहता है। आप मता हम्म। ले लें तो मता तीनों हालतों में इस्म इस्तफाम, ये मबनी की किस्में है ना सारी, हम्म। है ना? और क्या जी। क्या होता है, जमायर भी होगी, शारा, हाजा। हाजा सही। तो हो गया, जमीर, जमायर, हुआ। तो ये हुआ एक हम्म। ही शक्ल में रहता है ना, इसका एक ही ड्रेस है। हम्म। रफई हालत में भी हुआ होगा, नस्बी जरी हालत, वो जमीर ही बदल जाती है आगे जाके। हम्म। तो ये जो होते हैं ना, ये मबनी होते हैं जिनके पास एक ही ड्रेस होता है। तो जैसे हमारे हमारे पास तो ड्रेसेस बदली होते हैं ना, हर ओकेजन पे हम नया ड्रेस पहनते हैं, रात को सोते हुए और दिन को और बाहर जाते हैं। और हम्म। जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके पास एक ही ड्रेस होता है, फिक्स्ड होता है उनका, जिसको जो हम्म। अल्लाह ने पहना दिया वही है, एक ही ड्रेस है। तो वो मबनी है। हम्म। मबनी का मतलब होता है फिक्स्ड, और मोरब का मतलब होता है जिनका राह बदलता रहता है। जिन पे हम्म। तनवीन आएगी ना, हम्म। किताब उनकी वो 3 शक्लें बदली करेंगे। मुअल्लिमुन, ठीक। मुअल्लिमुन, मुअल्लिमन और मुअल्लिमिन। ठीक है? तो ये 3 हम्म। शक्लें, क्योंकि तनवीन आ गई है। जब तनवीन नहीं आएगी, किसी किसी वजह से भी एक पेश आ रही है, तो फिर हम्म। उसमें क्या होगा, जैसे मसाजिदू। अब मसाजिदू, उस पर एक ही पेश आती है, तो अब ये 2 ही शक्लें बदली कर गया, मसाजिदा, मसाजिदा। इसमें जेर नहीं आएगी। जिस पर एक हरकत आती है उस पर जेर नहीं आती फिर, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो आदम हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो फिरौन हो, जिन जिन पर एक पेश आती है उसकी वजह हम्म। होती है पीछे एक पेश आने की। तो मस्जिदों मस्जिदों में 2 पेश आ रहे हैं, लेकिन मसाजिद में क्या है, वो एक ही पेश आ रही है। तो अब मसाजिद जो है एक नाउन है, उसको हम जब रफा में रखेंगे तो ये रखेंगे। नस्बी हालत क्या होगी? नस्बी इसकी मसाजिदा, बस, और जरी? मसाजिदिन, दी, नहीं, नहीं, जब मसाजिद। तनवीन नहीं आई तो जेर आ ही नहीं सकती। अच्छा। अच्छा ठीक है, मरियमू, मरियमा, मरियम, अच्छा हाँ, ठीक है। ये गैर फाइन। मुनसरिफ, इनको गैर ओके। मुनसरिफ कहते हैं ना। सही। देखें, बेसिकली तो 2 किस्में हो गई, एक है मोरब और हम्म। एक मबनी। अब हम्म। जिन पे तनवीन आती है वो तो 3 ड्रेसेस बदली करेंगे, और जिन पे हम्म। तनवीन नहीं आती उनको फिर हम गैर मुनसरिफ कहते हैं ना, अच्छा। है ना? गैर मुनसरिफ कहते हैं। जिन सही। पे तनवीन आती है उनको मुनसरिफ कहते हैं, और जिन पे तनवीन नहीं आती उनको हम डिप्टोट या फिर गैर मुनसरिफ कहते हैं। ठीक है? अब जिन पे तनवीन नहीं आती वो कभी भी 3 शक्लें नहीं बदली करेंगे। सही। जैसे मसाजिदों पे 2 पे तनवीन नहीं आती है, बहुत से लफ्ज हम्म। आप देखेंगे उनके पर तनवीन नहीं आती, तो वो जब नस्बी हालत में जाएंगे तो भी जबर के साथ, और जरी हालत भी जेर। वो मरियम वाली मिसाल याद रखें। हम्म। ठीक है? क्योंकि उसके पर मरियम पे भी एक पेश आ रही है, चाहे आप देखिए उसामा है, उसामा पे क्या आएगी, तनवीन आएगी? उसामा पे नहीं, उसामा खड़ी खबर है। अच्छा ये गोलता नहीं, वाला है, अच्छा खड़ी गोलता वाला, उसामा तुन, उसामा तन, उसामा तिन। अब ये इतनी बड़ी गलती आपने कर दी ना। अच्छा, अल लगा रही है ना, ठीक है, अल के साथ तो हम करेंगे अल मैंने उसामा। अल नहीं लगाया, अलम पे अल आता ही नहीं है, वो तो पहले ही जी मार्फा होता है ना, नकरा थोड़ी जी जी होता जी। है। जी। उसामा में अलिफ है, नाम है, पेश है। उसामा। फाइन ठीक है। अल तो लाम तो है ही नहीं ना, उसामा है। तो हम्म। उसामा जो है इस पर एक पेश आ रही है। अब इसकी उसामा नस्बी तो, जरर हालत जो है वो 3 शक्लें नहीं बदली करेगी। उसामा पे नाम की तनवीन, वजह से।
गोलता नाम क्या? नाम की मोहम्मद पे तो आती है, मोहम्मद उन मोहम्मद अन मोहम्मद अच्छा। इन। तो उसामा पे हाँ, क्या मसला हो गया? इसमें एक है, एक हरकत है, तनवीन नहीं एक है। एक पेश क्यों आ रही है? क्योंकि ये वो है मुंसरिफ, हाँ, उसामा तो। मुनसरिफ क्यों है? क्योंकि मर्दों के नामों के आगे जब गोलता आती है ना, तो वो क्या हम्म। हो जाते हैं, उन पे फिर एक पेश आती है। हाँ जी, ठीक है, मैं समझ गई, वो अब ये फीमेल नहीं का कि ये गोल था, हाँ। अब ये नहीं कि ये हम्म। मुअन्नस हो जाएगा, रहेगा जी मुजक्कर जी, ही। ठीक है। ठीक है। लेकिन अब ये ठीक तीन है। शक्लें नहीं बदले करेगा, ये उसामा था और उसामा था ही रहेगा। हम्म। तो जो भी किसी वजह से भी वो एक पेश ले रहा है, वो तीन शक्लें कभी नहीं बदली करेगा, वो दो ही ठीक है। शक्लें। जबर के साथ ही जेर नहीं आ सकती, फिर उसके नीचे तनवीन आएगी तो फिर मस्जिदुन मस्जिदन तनवीन आ रही है ना, हम्म। मस्जिदन मस्जिद। ये चीजें मैं इसलिए पहले से बता रही हूँ कि जब आप ये आए तो मैं सवाल करूं तो आपको आता हो। मसन जमीला तुन है, अब जमीला तुन पे तनवीन आ गई ना, अब ये तीन शक्लें बदली करेगा। ठीक है। है। सही है। हाँ तन्वीन। हाँ हाँ। लेकिन ठीक है। किसी के ऊपर अगर एक पेश आ जाए, हम्म। तो फिर वो तो वो दो बदले वो करेगी। दो शक्लें बदली करेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है। और वो एक पेश जो है ना, बगैर किसी वजह के आ रही हो, मसलन अलिफ लाम के बाद भी एक पेश आती है, मुजाफ पे भी एक पेश आती है ना, तो वो हम्म। वजह नहीं होनी चाहिए। या के बाद भी एक पेश आती है, वजह नहीं होनी चाहिए। बगैर वजह के, अगर मरियम पे कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि ये क्या है, औरतों का नाम है, और कोई वजह नहीं है इसमें, हम्म। पीछे या भी नहीं आ रहा कि या मरियम हूं, है ना, ये तो नहीं आ हम्म। रहा ना, मरियम है हम्म। साले। मुजाफ हम्म। भी नहीं बन रहा मरियम। और फिर उसके बाद एक और वजह क्या होती है कि वो, अभी यहाँ पे मैंने तीन चार वजह, हाँ, उसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आ रहा कि एक पेश आए। तो बगैर वजह के अगर एक पेश आ जाती है, उसामा के ऊपर बगैर वजह के एक पेश आए, या सिवाय इसके और वजह नहीं है कि ये मर्दों का नाम है, उसके ऊपर पेश है, गोल तार या हम्म। औरतों की तरह। हम्म। जैसे औरतें जो होती हैं ना, मुन्नस नाम जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तीन शक्लें नहीं बदली करते, ऐसे ही उसामा भी नहीं बदली करेगा, हम्म। क्योंकि उसके ऊपर गोलता आ गई है, औरतों वाली मुन्नस की ता आ गई। लेकिन मोहम्मद वगैरह जितने भी हैं, वो मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन हामिदुन हामिदन हामिदिन बदली कर रहे हैं ना। जी। और बाकी ये मबनी है, तो मबनी तो बिल्कुल भी बदली नहीं करेंगे, वो तो हाजा 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 अल्लाजी 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 मता मता मता, रफाओ नस्बो जारो, इस तरह रहे। हम्म। सही है। तो ये छोटी जी सी बात थी, जब जरूरी है, और ये जब अपनी जगह पे आएगी तो फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, अभी उसकी जगह नहीं आई ना। जी। सही है ना। अब इसको आप जब इसके अल जदीदा तू की तीन हालतें कौन बताएगा मुझे? अल जदीदा तू की रफा नस्ब जार, हम्म। क्लास में से बताए कोई मुझे? अल कुतुब की भी बताएं, इसकी भी बताएं। आ जाए माइक ले, एनीवन। जब तक नाम नहीं लूंगी ना आएंगे नहीं। आमिना। जी बाजी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो रहे होते हैं, जगाना पड़ता है? नहीं बाजी। अच्छा, मुझे लगा आपकी आंख लग गई, क्योंकि हमारे पास सुबह का टाइम है ना। अच्छा, अब देखें नहीं नहीं। यहाँ पर, अभी- ये जी अल कुतुबु है ना, अब इसकी तीनों जी हालतें बनानी है। कैसे बनेंगी? कल हमने यही पढ़ा था। पहले तो जी बाजी। अल कुतुब। मुझे कुतुबुन की तीन हालतें बता दें। कुतुबुन बाजी नकरा है। कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। हाँ, कुतुबुन तनवीन आ गई, अब ये तीन शक्लें बदली करेगा। सही जी। है। कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। कुतुबन कुतुबिन। जी बिन आएगा, जेर आएगा ना। जी। अच्छा, इसका बताइए मुझे। बाजी अल कुतुबु अल कुतुबा अल कुतुबा। नहीं, नहीं, तीन इसमें भी आएगी जेर। इसमें भी तीन करेंगे। अच्छा ठीक है। नहीं बाजी, आप कह रही थी ना अभी के एक अगर पेश है तो फिर उस पे हाँ, तो नहीं करेंगे, एक फिर पेश इसमें बगैर करेंगे। वजह की होनी चाहिए ना। यहाँ पे अच्छा तो वजह ठीक है। है, यहाँ तो वजह है हाँ। चलिए एक अल की पेश वजह की। से। ठीक उसामा है। पे तो कोई नहीं लगा हुआ, कोई वजह नहीं लगी हुई। मसाजिद पे तो कोई वजह नहीं लगी हुई, है ना। तो वो एक पेश बगैर वजह जी के आ रही है ना, ना अलिफ लाम लगा है, ना वो मुजाफ बन रहा है, ना उसके पीछे या आ रहा है, तीन वजह ही होती है ना ये। तो वो वजह तो नहीं ठीक है। आ रही उसमें।
तो फिर उसकी दो हालतें होंगी। यहाँ पे तो वजह है, अलिफ लाम आ रहा है, अब इसकी तीन हालत, इसकी तीन शक्लें बदली होंगी क्योंकि वजह के साथ अलिफ लाम आ रहा है। जी बाजी ठीक है। इसको नकरा को बाजी मार्फा इसकी बनाया फिर है ना, अल्फ तो अगर नकरा आपका ठीक। आपका ये वाला जो इसम है, जो नकरा है वो तीन शक्लें बदली कर रहा है, तो अलिफ लाम लगाने से वो भी तीन ही शक्लें बदली करेगा। ठीक हो। सिर्फ आपने नकरा से मार्फा बना दिया और तो कुछ भी नहीं किया आपने। जी। जदीदा तुन की तीन शक्लें क्या होंगी? अल जदीदतु अल जदीदत ता अल हम्म, जदीदती। ती। और जदीदा तुन की जी। क्या होंगी? जदीदतुन जदीदतन जदीदतिन। हाँ, तीन शक्लें होंगी। ये वजह के साथ एक पेश आ रही है। मैंने आपको शुरू में ही समझाया है कि वजह के साथ आएगी तो फिर वो वो तीन ही शक्लें बदले करेगा। अगर वजह के बगैर आ रही है ना, मरियम के पीछे कोई जी। वजह नहीं है ना, उस पे अलिफ लाम लगा हुआ है एक पेश आने के लिए, ना उसके पीछे या लगा हुआ है, और ना वो मरियम मुजाफ बन रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या है, वो आपका तीन शक्लें नहीं बदले करेगा क्योंकि, और यहाँ पर ये तीन शक्लें बदली करेगा क्योंकि यहाँ पे वजह आ गई है। मरियम में कोई वजह नहीं है एक पेश आने की, इसलिए वो, जैसे हजरत उमर का नाम है, ठीक है ना, तो जी। उमरू, अब ये इस पर एक पेश आई है, ठीक है। जी। मोहम्मद उन पे क्या आता है? मोहम्मद उन पे तनवीन आती है। तनवीन आ आप जाती है जी। तनवीन आ गई, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, अली का नाम है, जिन जिन पे तनवीन आती है, नूहुन, सालेहुन, अंबिया के नाम है, तनवीन आ रही है, वो तीन शक्लें बदली करेंगे। लेकिन बगैर किसी वजह के अगर एक पेश आ रही है तो वो तीन शक्लें नहीं बदलेगा, उसके नीचे जेर नहीं आ सकती। ये आज आपने बात पक्की करनी है सब ने। जी। उमरू, नस्बी हालत क्या होगी? उमरा। हाँ, जदी भी उमरा ही फिर होगी। उमरा ही होगी। अगर मन उमरू रफई हालत, नस्बी हालत उमरा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जरी हालत है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वो जमा मुअन्नस सालिम में नस्बी हालत जेर से आती है ना, तो यहाँ जरी जी। हालत जबर से आ रही है। पढ़ा था ना, जैसे मुस्लिमात तुन होता है तो ये रफई हालत हो गई, तो नस्बी हालत क्या जी। होगी? नस्बी हालत क्या होगी? मुस्लिमात मुस्लिम मुस्लिमातन। नहीं, आतुन के साथ दो होती है ना। आतुन के साथ दो होती हैं, फेल हो गई। मैंने कल ही तो सबक पढ़ाया है, ये कच्चा है ना अभी। जी। तन नहीं जी होता बाजी। कभी भी। मैंने आपको कहा था समावातुन, समावातिन, समावातिन। तीन होता है जी 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 बाजी तो सॉरी। यहाँ नस्बी हालत जेर के साथ आ रही है, उमरू, उमरा, उमरा, यहाँ जरी हालत जबर के साथ आ रही है। तो ये आपको बातें कबूल करनी पड़ेंगी कि नस्बी हालत जेर से नहीं जरी हालत जेर से नहीं आ रही, जबर से आ रही है, क्योंकि गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ का मतलब है, डिप्टोट इंग्लिश में कहते हैं। गैर मुनसरिफ वो होता है जो फुली डिक्लाइन नहीं होता। मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, ये मुनसरिफ है, ये फुली डिक्लाइन हो रहा है। गैर मुनसरिफ जो होता है वो पार्शली डिक्लाइन होता है, उमरू, उमरा, उमरा। सही है, तो ये जी हो बाजी। गया। इसमें ये रफई हालत है, ये नस्बी हालत है, और जरी हालत भी मुस्लिमात नहीं होगी। वो उन्होंने बता दिया, उनका पक गया है ना, आपका पक्का जी नहीं है अभी, बाजी। आपका ड्यूरेशन थोड़ा है अभी ग्रामर का। अभी आप बुक 2 पे हैं, तो ये कल ही मैंने टॉपिक पढ़ाया था। मुस्लिम मुन से तीन हालतें क्या होंगी? बाजी मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। हाँ, और अल मुस्लिमून से तीन हालतें क्या होंगी? अल मुस्लिमु अल मुस्लिमा अल मुस्लिमी। मी। हम्म। हम्म। वैसे ही देखें, वैसे ही अलिफ लाम किसी लफ्ज पे आ जाए ना तो उसके नीचे जेर आ जाती है। मसलन मैंने मसाजिदू का बताया ना, फिर दो हालतें क्या होती है, मसाजिदा और मसाजिदा होती हैं, है ना। मसाजिदा। जी। लेकिन जी। जब इस पे अलिफ लाम लग जाए तो फिर इसकी तीन हालतें हो जाए, तीन शक्लें हो जाएंगी, फिर तीन ड्रेसेस हो जाएंगे अलिफ लाम की वजह से। मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदी। आप कुरान मजीद में देख सकते हैं, जब अकेला आता है मसाजिदू तो फिर उसके ऊपर नस्बी हालत जो होती है मसाजिदा, मसाजिदा।
जरी हालत में मसाजिद दाल, लेकिन जब अलिफ लाम के साथ मसाजिद आता है तो वो 3 शक्लें बदलता है। फिल मसाजिद दी हो जाता है, जेर आ जाती है उसमें। तो ये बातें हजम करना थोड़ा भी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली पढ़ा देती हूँ ताकि जब हम उस टॉपिक पे जाएं तो फिर हमें वो चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाए, पक्की हो जाए वहां पे। तो कल तो हमने बाजू ये अभी कह रही कि अगर मुसाजिदू है तो मसाजिदा और मसाजिदा होगा, लेकिन हाँ अगर हाँ अल आ जाएगा तो मसाजिदा और मसाजिदी, क्योंकि हम्म, अल आ गया तो अल्लाह तीन के अपनी हालत बदले। अल इज वेरी पावरफुल, ओके। पावरफुल है। अब अल्लाह, मसलन देखें, पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान पर एक पेश आएगी या दो आएंगे? पाकिस्तान जो है उस पर कोई रीजन नहीं है, तो पाकिस्तान पे पाकिस्तान, अच्छा दो पेश का पूछ रही है, पाकिस्तान हम्म। नू नेम है ना। पाकिस्तान, हाँ हाँ। नेम है ना, अलम है ना, तो अलम पे कभी कभी तो आ जाती है, लेकिन हम्म शहरों मुल्कों के नाम जो होते हैं ना उन पे नहीं आती। हम्म। ठीक है। ठीक है। अगर जी। ये पाकिस्तान है, इसकी दो अब ये इस पे एक पेश आई है तो 3 शक्लें तो नहीं बदली करेगा ना, दो करेगा। 2 करेगा, पाकिस्तान ना पाकिस्तान ना। लेकिन ठीक है। अगर इसी पे मैं अलिफ लाम लगा दूं, ठीक है, तो तब फिर ये। ये 3 शक्लें बदली कर जाएगा। ठीक देखिए, है। इंडिया के ऊपर अल हिंद पे अलिफ लाम आता है, हमारे मुल्क पे नहीं आता, अरब नहीं लगाते, इंडिया पे लगाते हैं। अब अल हिंद जो है उस पे अलिफ लाम आ रहा है, तो अब ये 3 शक्लें बदली करेगा, हालांकि ये भी मुल्क का नाम है। हम्म मक्का पे नहीं आता अलिफ लाम, मक्का भी मुल्क और शहरों का नाम है, तो वो भी मक्का तू मक्का ता होता है। अल मदीना पे आता है अलिफ लाम, तो अलिफ लाम आ गया तो अभी 3 शक्लें बदली करेगा, हालांकि ये भी शहर का नाम है मदीना। ताइफ, ठीक है। अत ताइफ होता है ना, हम्म अताइफ होता है ना, अब उस पे अलिफ लाम लगाते हैं अरब, तो वो 3 शक्लें बदली करेगा। अगर अलिफ लाम नहीं आएगा तो वो शहर मुल्क का नाम जो होता है उस पे 2 पेश लगा ही नहीं सकते, जैसे पाकिस्तान पे नहीं लगा सकते। अल नहीं है? लगाएंगे, अल पाकिस्तान नहीं लगाएंगे। हम नहीं लगा सकते, अरब खुद लगाते हैं। अच्छा, उनका अल जिस, पाकिस्तान। देखिए वो अल हम्म हसन पे लगाते हैं, है ना, अल हुसैन पे हम्म। लगाते हैं, अल, ये वो जी। लगाते हैं, हम नहीं लगा सकते। मोहम्मद पे ठीक। नहीं लगाते, तो मोहम्मद हम्म 3 शक्लें बदले करता है। अल हसन, अलिफ लाम लग गया तो ये भी अभी 3 ही शक्लें बदली करेगा, क्योंकि अलिफ लाम आ गया है ना। हम्म लेकिन अगर, जैसे मैं उमर का नाम लिया, उमर रजी अल्लाह ताला का, तो वो उसके ऊपर एक पेश आया, 2 पेश वो लगाते ही नहीं है, हम्म तो अब उसकी हम 3 शक्लें नहीं बदली कर सकते। ये उनकी जुबान है, उनकी, हमारी जुबान, हमारी मर्जी हमारी जुबान में चलेगी, हम कराची पे लगाएं ना लगाएं वो हमारी मर्जी चलेगी, ठीक है। ठीक है। लेकिन उनकी जुबान है तो उनको फॉलो करना है, जो रूल उनके पास है। जिस चीज को, सूरज को मोनस कहते हैं ना, हम्म नफ्स को मोनस कहते हैं, जी किताब को मुजक्कर कहते हैं, हम किताब को मोनस कहते हैं। जी। तो जिस जबान को पढ़ा जाए उसके रूल होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है, पहले तो वो 4 चीजें आप सीखे ना, जिन्स, अदद, वुसत और एराब, जी। फिर उसके बाद छोटी मोटी चीजें आती हैं। तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमने वो यही पढ़ना है, उसमें हम मौरब और उसके बारे में, मबनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मौरब हर वो लफ्ज होता है जिसका एराब बदलता है, यानी मबनी का ऑपोजिट होता है मौरब। मौरब एराब से ही बना हुआ ना, हम्म एराब रूट वर्ड तो एक ही है, इंड्राबा, मौरब, हम्म एराब का रूट वर्ड भी वही है। तो हम्म मौरब वो होता है जिसका एराब बदलता है, चाहे 2 शक्लें बदले चाहे 3 शक्लें बदले, वो मौरब होता है, वो मबनी नहीं होता। मरियम मबनी नहीं है, मौरब है, हम्म क्योंकि एराब तो बदल रहा है उसका। हम्म मरियम 3 शक्लें नहीं बदल रहा ना, 2 शक्लें बदल गए, एराब तो बदल रहा है। मरियम से मरियम माँ भी हुआ है, और मरियम माँ आगे जरिया अलग भी आई है। हम्म, ठीक है, ठीक। समझ आई है ना। तो एराब तो बदल रहा है। मबनी उसको कहते हैं जो कि तीनों हालतों में एक ही शक्ल में, उसकी मूसा 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 की मिसाल याद रख ले। हम्म आगे जाके आपको पता चलेगा एडवांस में कि मूसा जो होता है वो मबनी नहीं होता, ये तो बच्चों को बताया जाता है कि ठीक जैसे है। मूसा की शक्ल है ना, मूसा 3 हालतों में मूसा रहता है, ईसा ईसा यह यही रहता है, लुबना हम्म लुबना लुबना ही रहती है, तीनों तीनों हालतों में। ठीक है।
تو یہ بچوں والا کام ہوتا ہے. لیکن صحیح. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مبنی کیا ہے. جیسے ہیا ہے تو ہیا ہیا ہی رہتی ہے نا، ہدن ہوں. ہدن ہی رہتا ہے نا. ہوں. اور کتنے لفظ ہیں، ہدن ہدن. آپ نے کبھی اس کے اوپر دو پیش نہیں دیکھے ہوں گے، دو زیر نہیں دیکھے ہوں گے. تو یہ مبنی ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی ڈریس رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں مورب ہوتا ہے. مورب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے مورب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مورب منصرف اور ایک ہوتا ہے مورب غیر منصرف. مورب منصرف وہ ہوتا ہے جو تین شکلیں بدلی کرتا ہے. محمدن، محمدن، فلی ڈکلائن. اور مورب غیر منصرف، غیر کا مطلب نہ ہوتا ہے نا. یہ منصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھومنا ہے نا. گھومنا. ٹھیک ہے. گھومنے کے معنی میں آتا ہے نا، ڈکلائن ہونے کے معنی میں آتا ہے. صحیح. تو مورب غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو کہ فلی ڈکلائن نہیں ہوتا. وہ صرف جری حالت میں بھی زبر ہی لے گا، فلی ڈکلائن نہیں ہوتا وہ نہ. آپ یہ نشانی رکھیں، جس لفظ پہ تنوین آئے گی وہ فلی ڈکلائن ہوگا، جس پہ تنوین نہیں آئے گی بغیر وجہ کے ایک پیش آ جائے گی، وہ اس کو پھر ہم کس میں ڈالیں گے؟ غیر منصرف. غیر منصرف میں ڈال. تنوین آ گئی تو تین، دن دن دن، کتابن کتابن کتابن. ٹھیک ہے نا، تین شکلیں. یہ بھی مورب ہے. اور مریم مریمہ مریمہ یہ بھی مورب ہے. پہلے والے کو فلی ڈکلائن ہو رہا ہے اس کو منصرف کہتے ہیں، دوسرے والے کو غیر منصرف کہتے ہیں کیونکہ وہ فلی ڈکلائن نہیں ہو رہا. منصرف کا مطلب تھا ڈکلائن ہونا. اب ہاضا ان کو مبنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاضا ہاضا کیونکہ یہ تو بالکل نہیں ہو رہا ڈکلائن، یہ تو فکسڈ ہے. بنیاد جو ہوتی ہے نا مبنی ہوتی ہے نا، بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے. پوری عمارت گر جاتی ہے، پوری بلڈنگ گر جاتی ہے، وہ اس کی بنیاد نہیں گرتی، وہ فکسڈ ہوتی ہے. تو مبنی کا مطلب ہے وہ لفظ جو ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، فکسڈ ہوتا ہے ان. اچھا. رفع نصب جر میں وہ ایک ہی شکل پکی، ان کی ایک ہی شکل ہوتی. جیسے ماں ہے ماں ہے ماں ہے، تو ماں تینوں حالتوں میں ماں ہی رہے گا. چاہے آپ اس کو ایسے ہی لے آئیں، چاہے آپ اس کے پیچھے لی لگا دیں، ہے نا، اب اس نے ماں ہی رہنا ہے. اور اگر اس کے پیچھے انا لگائیں گے تو انا ماں آتا ہے کہ نہیں آتا قرآن میں؟ جی. تو ماں کوئی اپنی شکل بدلتا ہے؟ انا والا اسم تو شکل بدل لیتا ہے. انا ماں تو والا. ہاں، یہاں بھی یہ لی لگنے کے بعد بھی اس کے نیچے کوئی زیر نہیں آئی، ماں ہی رہا، یہ ماں ہی. اسی طرح من ہوتا ہے. من ہر حالت میں، رفع کی حالت میں بھی من ہے، حرف جر لگا دیں تو بھی لی من ہی ہے نا. جی. اب یہ کیا ہے؟ من من من. جری حالت میں بھی یہاں انا لگا دیں تب بھی آپ کا کیا ہے؟ بلکہ اس کو اگر آپ مضاف الیہ بنائیں، کتاب من، مجرور ہونا چاہیے نا اس کو. ابھی کس کی کتاب؟ کتاب من، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. اب یہ بھی اس میں بھی آپ کا کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو فکس رہتے ہیں اپنی شکل کو برقرار رکھتے ہیں، ان کو مبنی کہتے ہیں. اور مورب جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو تنوین والے ہوتے ہیں وہ تین شکلیں بدلی کر جاتے ہیں، جن پر ایک پیش آتی ہے وہ تین نہیں بدلی کرتے، وہ دو ہی بدلی. اس کی مثال آپ نے خود بتائی تھی، مریم و مریم. یہاں پر جتنے بھی تنوین والے آ رہے ہیں نا وہ سارے کیا کریں گے؟ وہ تینوں شکلیں میں آئیں گی اس میں، تینوں اس شکل. کا تنوین آ گئی تو تین شکلیں بدلی کرنی کرنی ہے. کلمن کلمن کلم، طالبن طالبن طالبن، جنتن جنتن جنتن. تنوین آ رہی ہے نا، چاہے اور ال مذکر پہ ہے بھی. چاہے ال پہ بھی ہاں ال تینوں پہ بھی شکلیں ہوں گی. تینوں شکلیں ہوں گی کیونکہ آپ نے اور ایک. جو ہاں. نکرا میں جو منصرف ہے وہ مارفع ہو کے بھی منصرف ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے حرکت ایک ہو جائے گی کیونکہ ال کی وجہ سے باقی وہ تو ال کی وجہ سے ایک ہو رہی ہے نا. جی. مریم میں تو ال کی وجہ سے نہیں ہو رہی، عمر میں تو ال کی وجہ سے نہیں ہو رہی نا، کوئی وجہ بھی نہیں ہے وہاں تو. ہاں لیکن وہاں پہ تو دو ہے نا حالتیں، ہم تو تین حالتیں کہہ رہے اگر ہیں ال عمر کی پہ وجہ سے. اگر عمر پہ ال آ جاتا ہے تو پھر آپ آتا ہے؟ پھر زیر لگا. آتا نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے عرب ہاں. لگاتے نہیں ہے. یہ عربوں کی اچھا. زبان ہے، وہی لگاتے ہیں. حسن حسین پہ الحسن الحسین لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ الحارث صحیح.
अल अब्बास, कुछ नामों पे लगाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तनवीन है, अली के नाम पे हम्म। तनवीन है। अब जिस पे वो तनवीन डालते हैं वो 3 शक्लें बदली करेगा, जिस पे वो अलिफ लाम लगा देते हैं वो जेर ले जाएगा, वो भी ठीक नाम है है। वो भी नाम है। अल सही। हारिस भी नाम है, अल हसन हुसैन भी हम्म। नाम है, अल अब्बास भी नाम है, लेकिन वो 3 शक्लें बदली कर रहा है। हम्म। सही है। तो जिस पे अलिफ ठीक है। लाम आ गया वो भी 3 शक्लें बदली कर जाएगा, और जिसके ऊपर तनवीन आएगी वो भी 3 शक्लें बदली कर। ठीक है। सही है ना। तो हम्म। उसके बाद जो है फिर वो आपका जो बगैर तनवीन के होगा, एक बगैर किसी वजह के एक पेश शायरी होगी, वो फिर 3 शक्लें नहीं बदली करेगा। ये जब आप मिसालें देखेंगी ना तब आपको समझ आएगी। अब मुझे बताएं अमेरिका क्या है। अमेरिका, जिस नेम इसकी ऑफ अ सिटी है ना। ये कितनी हम्म। शक्लें बदले करेगा, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान, इसकी जो है ये, जैसे मरियमू, मरियमा, मरियमा, हम्म अमेरिका, अमेरिका, दो शक्लें। तो यहाँ तो अमेरिका अमेरिका, 2 शक्लें कैसे बदली करेगा ये तो। यहाँ पे इसकी कौन सी अमेरिका, हालत है, मिन लगा हुआ है तो कौन सी हालत है। मिन अमेरिका। अच्छा। मिन लग जाए मिन, तो क्या होता है, और फिर जर लग जाए तो क्या होता है। हाँ वो ये जरी हालत है। जरी हालत है, तो जरी हालत हाँ। में तो ये अमेरिका हो गया। हाँ नस्बी तो ये, हालत में, नस्बी हालत में इन्ना लगा लें, है ना। इन्ना पीछे हाँ लगा हाँ, लें तो नस्बी हालत होगी ना, तो आप क्या करेंगी। इन्ना अमेरिका। हम्म ठीक ये है। नस्बी हालत हो गई, ये जरी हालत होगी, मिन लग हाँ गया, इन्ना लग गया, तो ये नस्बी हालत होगी। हाँ। तो अमेरिका की एक ही हालत है, एक तो नहीं, इसकी तो वो होगा ना, गैर मुंसरिफ होगा इसकी। अम हालत हो सकती है, नहीं। जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ अलिफ साउंड आ जाती है ना वो तीनों हम्म। हालतों में एक ही रहेगा, मुबनी होता है ठीक। वो। हाजा, ओके। अच्छा। लुबना, बुशरा, मूसा, मुस्तशफा। हम्म। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है अलिफ की। जी। कनाडा, अमेरिका, हम्म। ऑस्ट्रेलिया, वो तीनों हालतों में एक ही रहेंगे। ठीक है। दुनिया, हम्म। दुनिया, अलिफ आ गया ना लास्ट में। अब दुनिया जो है ना वो तीनों हालतों में एक ही रहेगा। हम्म। जैसे आपका हाजा 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 तीनों हालतों में एक ही है, तो ये मबनी हो गया ना। ठीक है। ये मबनी हो गया, तीनों हालतों में एक ही शक्ल है। अगर सही, देखें, फिक्स है। हाँ, तो ये आपका फिक्स, इसका फिक्स्ड होता है। आप मिल लगाएंगे, जेर तो नहीं आई ना, जब जेर नहीं आई तो हम्म। जबर भी नहीं आ सकती इन्ना लगाने से। ठीक हम्म। है, वो तो वैसे का वैसे ही है। और अगर शुरू में लाते हैं बगैर इन्ना के, बगैर हर्फ जार के, तो भी वो अमरीका ही है। हम्म। तो रफ़ई हालत भी अमरीका हो गई, नस्बी भी जरी भी, तो ये फिक्स्ड एराब हो गया ना, मबनी हो गया। ये समझ लें, बात पक्की कर लें। ठीक। अब तालिबुन से आप तालिबन, तालिब, मैंने ये कल यही वाली कल क्लास लिसानुल कुरान में कही है, मैं आपको लेक्चर भेजूंगी वो सुन लेना। ठीक है। अगर ना भी सुने तो कोई बात नहीं है। हाजा को क्या कहेंगी, हाउलाई को क्या कहेंगी, मुझे बताएं। हाजे ही को क्या कहेंगी, मबनी या मोरब। मबनी। मबनी के 3, हाजा हाजा हाजा, हाउलाई 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 रहता है। हम्म। कभी इस पे पेश नहीं आती, कभी जबर नहीं आती, जेर ही आती है। हम्म। मबनी जैसा होता है वैसे ही रहता है, चाहे उसके आखिर में जेर आए जबर आए, है ना। हम्म। तो इसके अलावा जिसके आखिर में अलिफ आ जाए, अलिफ साउंड कर जाए, वो भी क्या होता है, मबनी होता है। हम्म। तो ये भी मबनी है, ये भी मबनी है। अब इन पे तनवीन आ गई तो चाहे ये वाहिद है तभी ये 3 शक्लें बदले करेगा। ये आपका जमा मुकस्सर हम्म। है, ये भी 3 शक्लें बदल, क्योंकि तनवीन आ गई तो 3 शक्लें बदली करेगा। और हम्म। ये वाला भी और ये वाला भी 3 शक्लें बदली। इस पे भी तनवीन आ रही है तो जुदुदुन, ये तो हम्म। जदीदुन है ना। जी। जदीदुन, जदीदन। दन। जदीदन कैसे हाँ, लिखते हैं, दो जबर अलिफ के साथ। अलिफ के और साथ। और हम्म। जदीदन, तो ठीक सही। है ना। तो आप जी। इसी क्लास में रहे मेरे ख्याल में। 2 हफ्ते में 2 हम्म। दिन ये क्लास होती है और बहुत जल्दी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक तो होती है इंशाल्लाह। ये मेरी, मुझे मना तो नहीं करती बाकी क्लासेस में आने को, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगी ना वो यही है कि आप सैटरडे की हम्म। क्लास लें मेरे साथ, और संडे की लें, ये 2 दिन पक्के कर लें। क्योंकि इसमें आपका बेस मजबूत होगा। जब तक बेस हम्म। मजबूत नहीं है, ऊपर आप बिल्डिंग जितनी भी शानदार बना दें
वो धड़ाम से ही गिरेगी, ठीक है। क्योंकि बेस ही मजबूत नहीं है। टाइम पीरियड कितना है? 3 बजे से लेके हाँ, 1.5 घंटे की क्लास होती है, कभी 5-10 अच्छा, मिनट ऊपर भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं कभी थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो फिर 5-10 मिनट ऊपर हो ठीक है। जाए। 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास नहीं होती है, और इतनी तो मस्त होती है ग्रामर की क्लास में, पता ही नहीं चलता टाइम किधर जाता है। हम्म, अभी हमें 1.5 घंटा हो चुका है। ठीक है। 5 बजे शुरू की थे मेरे टाइम के मुताबिक, 5, आपके 3 बजे थे। हम्म, सही है। तो बाकी लोगों को हम्म, ये चीज समझ में आ गई है। देखिए मिन आया ना, तो मिन यहाँ जेर आनी चाहिए थी, लेकिन ये उस जबर और अलिफ के साथ था आखिर में, तो वो ऐसे ही रहा। तो ये अब ये भी मबनी है, ये भी मबनी है, कनाडा मबनी है, अमेरिका मबनी, जिसके आखिर में मुस्तशफा 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 ही रहेगा। लुबना लुबना लुबना, तीनों मूसा ईसा सब अलिफ की आवाज आ रही है, वो भी मबनी है। सही है? जहां पे आप तनवीन देखें वहां पर आपने 3 शक्लें बदली करवानी है उसको। ये सब पे तनवीन आ रही है, ये सब 3 शक्लें बदली करेंगे। हम्म, सही है? हम्म, ये मैं आगे नेक्स्ट लेसन फिर, अभी टाइम नहीं है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आ रहा जिस पर एक है, क्योंकि अभी तक वो टॉपिक ही नहीं आया ना। जब वो टॉपिक आएगा ना गैर मुनसरिफ का, तो फिर आप वहां पे आपको कुछ चीजों का तो अंदाजा होगा ना भाई। हमने सुना हुआ है कि गैर मुनसरिफ भी कोई चीज होती है और मुनसरिफ भी कोई चीज होती है। अभी यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, देखें। एराब के लिहाज से जो इस्म होता है वो उसकी 2 किस्में होती हैं। एराब, चौथी किस्म जो है ना एराब, वो तो रफा नस्ब जड़ तो आपको पता लगे कि एराब होता है। लेकिन अभी एराब जब आता है, तो एराब जो है वो किस तरह आता है, कभी तनवीन आ रही होती है, कभी एक पेश आ रहा होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको इसकी काइंड्स बता रही हूँ एराब की। एक तो एराब रफा नस्ब जर, वो आपको पता लग गया। दमा आएगा तो रफा, एक पेश आएगा तब भी रफा नस जबर। और अब मैं बता रही हूँ कि 2 तरह का होता है, मौरब होता है और ये मबनी होता है। अब समझ आए मौरब का क्या मतलब है? मौरब का मतलब है कि जिसका एराब बदलता रहता है। और ये आपको पता है कि एराब होता क्या है? एराब क्या होता है? स्टेट रफा, ऑफ एन एसम, रफनेस एंड सब्जेक्ट, सही। लास्ट लेटर की हरकत, ये एराब नहीं होती, ये हरकत होती हैं। ये जो जी, ये लास्ट लेटर पे जो चेंज होती रहती है ना, मोन मन मिन बनती है, वो एराब होता है। जी, ऊना ईना, ये एराब होता है। आनी ऐनी, ये एराब होता है। आतुन आतिन आतिन, ये एराब होता है। जो बदलता है वो एराब होता है। तो एराब जो है उसकी 2 किस्में हैं मेन, मौरब। अब मौरब वो सारे अस्मा होंगे, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो मोहम्मद हो। तनवीन वाले भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पेश वाले भी हो सकते हैं। ये सब मौरब में ही आएंगे, जिनके आखिर में तनवीन आएगी, या तनवीन में 2 जबर भी हो सकते हैं, 2 जेर 2 पेश भी, और एक पेश आएगा। ये सब मौरब कहलाएंगे। ये एक पेश जो है ना, ये बगैर किसी वजह के आएगा। ये नहीं कि पीछे अलिफ लाम आ रहा है और आप आगे पेश आ रही है तो आप कहेंगे मौरब लफ्ज है। वो मौरब नहीं है, वो मार्फा है। अच्छा, मबनी में क्या होता है कि इसके आखिर में मबनी इसका फिक्स्ड एराब होता है। सही है। अब ये 100% में से मोरब कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 85%, यानी ज्यादा होते हैं ना। 85 में से बाकी कितने रह गए? पंद्रह 85 परसेंट में से 15। जी। 15 रह गए। हम्म, अच्छा, ये 85 कौन से होते हैं? ये तनवीन वाले होते हैं। हम्म, जी ठीक है, मिस। ये तनवीन वाले होते हैं जो फुली डिक्लाइन हो रहे होते हैं, 85%। ये जो एक पेश वाले होते हैं, ये कितने होते हैं? ये 13% होते हैं। जी मिस। और ये वाले कितने होते हैं? 2%। कभी भी आप क्लास में ये समझ के नहीं बैठने के ये तो मुझे आता है, मुझे जरूरत नहीं है पढ़ने की। कुछ नहीं आता आपको। जब आपने समझ लिया ना कि मुझे सब कुछ आ गया और मुझे आता है, थोड़ा सा भी आपके दिमाग में खलल आया, समझ लें आपकी जहालत वहीं से शुरू हो गई। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जाहिल कहते हैं जो कहता है मुझे सब। मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना,
किसी ने पूछा था कि आप इस वक्त इस जमीन पे, रूए जमीन पे कौन है सबसे बड़ा आलिम? उन्होंने कहा मैं हूँ, नबी भी हूँ, इल्म भी, मेरे पास किताब उतरी है मेरे को। अल्लाह ताला ने फौरन उनको क्या कर दिया, जाओ उधर जाओ। ठीक है ना? तो कभी भी नहीं समझना मेरी बहनों, ये वहीं से आपकी जहालत शुरू हो जाएगी, वहां से आपके सीखने का अमल खत्म हो जाए। आप बोलेंगे हाँ मुझे आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, मैं अभी तक नहीं समझती, जितना मैं पढ़ाती हूँ उससे ज्यादा मैं पढ़ती हूँ। अगर मैं सिर्फ पढ़ाती रहूं तो मैं तो बोर हो जाऊंगी ना। तो मैं उससे ज्यादा साथ साथ पढ़ रही होती हूँ, हर चीज में आगे एक्सीलेंस लेवल पे, खास तौर पे ग्रामर जो मेरी फील्ड है, उसका तो मुझे सब कुछ ही जानना है ना। कोई हरकत नहीं भी लगी हुई तो मुझे पढ़ना आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, स्टूडेंट को सिखाना आना चाहिए। अब ये देखिए, मौरब की दो किस्में हो गई। एक हो गए तनवीन वाले जो फुली डिक्लाइन होंगे, दुन दन दिन, और एक होंगे जो एक पेश वाले जो कि जेर में भी जबर ही लेंगे। ठीक है ना? ये समझ आ गई ना बात? इसकी मिसाल मरियम की हो गई, मरियम मरियमा मरियम। ये मेरा आज टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं जरूरी टॉपिक है ये ग्रामर के अंदर। मरियम मरियमा, और यहाँ पे क्या आएगा? मरियमा। मरियमा। तो ये 13% अल्फाज होते हैं। ठीक है, एक पेश आती है बगैर वजह के, और फिर वो तीन शक्लें नहीं बदली कर सकते, दो ही बदली करते हैं। ये जो होते हैं इन पे तनवीन आती है। इसकी मिसाल आप किताब उन रख लें, मोहम्मद उन रख लें, ठीक है, जन्नत उन रख लें, कोई कुछ भी रख लें। तो इन्होंने क्या करना है, फुली डिक्लाइन होना है, किताब उन किताबन किताबें। अच्छा, अब उधर जाना है हमने मबनी की तरफ, उसकी मिसाल भी रेडी रखें अपने पास। आयशा। हाँ सर। जी मिस। हाँ, मुझे मबनी की मिसाल दें कोई। ये 2% होते हैं ना? जी मिस, इसमें हाजा हाजा और हाजा। हाँ, ये ज्यादा नहीं होते, ये अस्मा इस्तफाम होते हैं, अस्मा जी मौसूला होते हैं, ये आपके जमायर होते हैं, इशारा होते जी हैं, इसमें 3-4 किस्में आती हैं। सही है? तो ये जी इनका मिस। फिक्स एराब होता है। और एक वो भी होते हैं जिनके आखिर में अलिफ की साउंड आती है। जी मिस। हम्म। जी। तो कनाडा कनाडा कनाडा। अब पाकिस्तान का कोई ऐसा सिटी है जिसके आखिर में अलिफ आता है? वो अलिफ मबनी, आता आ, है। मबनी होगा, मबनी होगा वो। कोई ऐसा सिटी नहीं, जी ज्यादातर कंट्रीज के आखिर में आता है ना अलिफ, जी ऑस्ट्रेलिया, जी अमेरिका, है ना? तो ये फिर क्या होते हैं, ये तीनों हालतों में ये मबनी होते हैं। और इसके अलावा आपके अस्मा इस्तफाम मबनी होते हैं, मता मता, कैफा कैफा कैफा, है ना? जी तो एक अर्जुन जो होता है ना अस्मा इस्तफाम में, वो उसके ऊपर चूंकि तनवीन आती है तो वो 3 शक्लें बदली करता है। अय्युन जी अय्यन अय्यन हो जाता है, बाकी सारे के सारे मबनी है। अय्यु इस्तफाम बिच का मानी देता है ना, इस्तफाम होता है ना ये। तो उसको छोड़ के बाकी सारे मबनी होते हैं, अस्मा इस्तफाम, असम मौसूल, और ये। तो मबनी का मतलब है फिक्स्ड, और ये सिर्फ 2% है। पूरे जी 100% अस्मा में से 85 तो तनवीन वाले आते हैं। जैसे देखें यहाँ पे सब तनवीन वाले आ रहे हैं। सही है ना? अगर इनके जी ऊपर ये जो है मुनसरिफ हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फुली डिक्लाइन होते हैं, अगर मैं इनके ऊपर अलिफ लाम लगा दूं तो अब ये क्या हो जाएंगे, एक पेश आएगी तो अब ये क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, 13% में आ जाएंगे ये वाले? नहीं। नहीं मिस। नहीं आएंगे, क्योंकि जी अलिफ लाम लगने की वजह से एक पेश आई है। तो जी अब ये अलिफ, अल कुतुबू, अल कुतुबा, अल कुतुबी। सही है? जी जी मिस। मोमिनून, अल मोमिनून। ठीक है? वही जैसे आप बनाते हैं ना वही होगा, अलिफ लाम लगा देंगे तो अल मोमिनून क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा। वो पहले भी मरफू था, अभी भी मरफू ही है। अल जी मोमिनू, अल मोमिन, मोमिनुन से जब आप, मोमिनुन से तो 3 शक्लें बदली होंगी ना, अल मोमिनून करेंगे तब भी 3 शक्लें बदली होंगी। तो वो इसमें नहीं आ जाएगा, 13% में आएगा, वो इसी में रहेगा, अलिफ लाम वाला, अलिफ लाम वाला इसी में रहेगा, वो 3 ही शक्लें बदली करेगा।
یہ جو ہے یہ بغیر جب وجہ کے کسی کے الف لام بھی نہیں آ رہا، یا بھی نہیں لگا ہوا، مضاف بھی نہیں بن رہا، تو پھر جو ہے اس کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے، تو پھر یہ صرف دو شکلیں بدلے گا۔ اب یہ جو نام ہوتے ہیں نا، ان پہ بھی اگر الف لام لگ جائے نا کسی نام پہ چاہے، تو اس کے وہ بھی پھر تین شکلیں بدلی کر لے گا۔ جی نام جو ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں نا جی عورتوں کے، مس لیکن اگر کسی عورت کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عربیوں نے الف لام لگا دیا تو پھر وہ تین شکلیں بدلی کرے۔ تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ بس ابھی آپ صرف یہ دیکھیں کہ اعراب صرف زیر زبر پیش نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، اعراب دو طرح سے آتا ہے۔ آپ سنتے ہیں زیر زبر پیش ہوگی تو وہ اعراب ہو جائے گا، ساؤنڈ سے بھی اعراب آتا ہے۔ کتابانی ہے نا، رفعی حالت ہے، نسبی جری ہے۔ کتابانی را رف مس یہ کتابانی رفعی حالت ہے یا نسبی جری حالت ہے؟ رفعی رفعی حالت ہے۔ جی کیسے پہچانا؟ یہاں تو زیر آ رہی ہے، یہ تو مجرور ہے۔ کتابانی، مس یہ الف جب آ جائے اور نون کسرہ کے ساتھ آ جائے آنی تو ہم ساؤنڈ آ جائے تو ہے نا، جی آنی سام جی جی آنی ساؤنڈ آ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی رفعی حالت ہوتی ہے۔ اور اگر عینی ساؤنڈ آ جائے، کتابینی کتابینی، وہ جی تو عینی ساؤنڈ آ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ نسبی اور جری وہ حالت نسبی ہوتی ہے جری ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمونہ کیا ہوگا، اونا ساؤنڈ جو ہوگی رفعی حالت ہوگی، اور اینا ساؤنڈ جو ہوگی وہ نسبی اور جری ہوگی۔ تو جی اعراب جو ہوتا ہے وہ صرف زیر زبر پیش نہیں ہوتا، اعراب ساؤنڈ سے بھی آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی اچھا۔ مس اس کے بعد جو اعراب ہے اس کی دوسری قسم، جو ایک تو رفع نصب جر ہو گئی نا، ایک اعراب جی جی ہوتا ہے معرب یا مبنی بھی۔ اعراب کے لحاظ سے اسما کی قسم ہوتی ہے معرب اور مبنی۔ معرب جو ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو جو فلی ڈکلائن ہو رہے ہیں ان کو منصرف کہتے ہیں۔ منصرف جی یعنی فلی ڈکلائن ہونے والے، تین شکلیں بدلی کرنے والے، ان کی نشانی کیا ہے، ان کے پر تنوین آتی ہے۔ صحیح ہے، محمد دون محمدان محمد خالدون خالد، یہ ہو گئے۔ اب جو ہے دوسری قسم کیا ہے جسے ہم غیر منصرف کہتے ہیں، جو فلی ڈکلائن، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ موجود غیر موجود، حاضر غیر حاضر، اپوزٹ ہو گیا نا۔ تو منصرف کا اپوزٹ کیا ہے، غیر منصرف۔ اب یہ جو ہوتے ہیں یہ چونکہ فلی ڈکلائن نہیں ہوتے، معرب تو ہیں، اعراب تو بدلی ہو رہا ہے، جی مبنی کی طرح تو نہیں ہے نا، یہ اعراب تو بدلی ہو رہا ہے لیکن فلی ڈکلائن نہیں ہو رہا ہے، زیر نہیں آ رہی، اس لیے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ تو معرب کے آگے جا کے فردر کو کتنی قسمیں ہو گئی، وہ ہو گئی دو قسمیں، دو ایک منصرف غیر منصرف۔ منصرف فلی ڈکلائن ہوں گے، تین شکلیں بدلی کریں، ان کی نشانی یہ ہے۔ غیر منصرف ان کے اوپر ایک پیش آئے گی بغیر وجہ کے، اور ان کے اوپر آپ کا غیر منصرف پہ آپ کی زیر نہیں آئے گی، کیونکہ تنوین نہیں آئی تو زیر بھی نہیں آئے گی، تنوین آئے گی تو زیر بھی آئے گی۔ اس کے بعد 2% جو مبنی ہے، تو مبنی میں یہاں پہ جو آپ کا اینا وغیرہ آتا ہے، اب یہ دیکھا اینا، متا، ذالکا، تو ذالکا تو تین، ایک ذالکا 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 ہی ہوتا ہے نا، تینوں جی حالتوں میں ذالکا ہوتا ہے، یہ تو اس کی مؤنث ہے۔ تلکا، تلکا، یہ تلکا تلکا ہی ہوتا ہے۔ الائی کا کبھی دیکھا ہے پیش آئی ہو، زیر آئی ہو، یا پھر اس کے ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بس اس کے اوپر ایک زبر لگی ہوئی ہے، وہ زبر ہی چلتی ہے۔ ہاؤ لائی میں زیر لگی ہوتی ہے، آخر میں وہ زیر ہی چلتی ہے، اس لیے ان کو فکسڈ کہتے ہیں، مبنی کہتے ہیں۔ ان کی ایک ہی ڈریس ہے، جدھر جائیں گے وہ یہ ایک ہی ڈریس پہن کے جائیں گے، برڈز والا، ہے نا۔ تو جی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ڈریس دیا، انسانوں کو تو جتنی مرضی چینج کریں دن میں، دن چاہے تو نہ پہنے، پھر بھی سکن تو دی ہے نا اللہ نے۔ تو وہ ڈریسز کے حساب سے ہے۔ تو 13 پر ان کے پاس دو ڈریسز ہیں، وہی یوز کرتے ہیں۔ ان کے پاس تین طرح کی ڈریسز ہیں، ان کے پاس کوئی ڈریس ہی نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں، تو اس سے زیادہ تو میں اب نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے جب یہ اپنا ٹاپک آئے گا اپنی جگہ پہ تو انشاءاللہ ہم اس کو لسان القرآن میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ جی مت سمجھے کہ چھوٹ ہو سکتی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے،
सुबह 4 बजे एक लेडी उठ के अपने टाइम के मुताबिक आपको आके पढ़ा रही है, मेहनत कर रही है, कुछ ले भी नहीं रही, शुक्रिया भी नहीं मांग रही, तो आप उससे क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला कि हमने क्यों नहीं पढ़ा, अपने घर में बैठ के पढ़ना था, कहीं जाना भी नहीं था। ये अल्लाह ताला ने आपको जितनी फैसिलिटीज देते जा रहे हैं ना अल्लाह ताला, इतनी ज्यादा पूछ भी होनी है। कुछ लोग उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनको पता ही नहीं, उनको कलमा भी सही नहीं आता, उनको कुछ सिखाने वाला ही नहीं है कलमा सही पढ़ा। उनसे नहीं पूछोगी, पूछोगी हम जैसे लोगों से, जिनको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे रखा है, दुनिया के इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, और अल्लाह की एक किताब जिसका कोई एडिशन भी चेंज नहीं होता, वही की वही है 14-16 साल से, और हमने उसको अभी तक सीखा नहीं। सही है, तो हमें शर्म आनी चाहिए और हमें दूसरों को भी दावत देनी चाहिए कि वो भी सीखें आके, जिसकी जितनी इस्तिताअत है, जितना कर सकता है उतनी पूछ होगी उसकी। बाकी दुनिया का कर लिया था, दीन का नहीं कर सकते थे, उसमें तो डिग्रियां ले ली तुमने। कुरान खुद कहता है दुनिया की जितनी भी डिग्रियां ले आओ, चाहे सारी डिग्रियां ले आओ, अल्लाह की नजर में जाहिल हो। कुरान खुद कहता है जब तक तुम्हें कुरान ही नहीं समझ आया, मेरी किताब नहीं समझ आई ना, तो जाहिल हो मेरी नजर में। ले लो जितनी डिग्रियां ले सकते हो ले लो, क्योंकि तुमने तो अपने रब को ही नहीं पहचाना। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, तुम्हें सब सब चीजें देने वाला कौन है। वो तो शुक्र करो माँ बाप मुसलमान थे जो पैदा हो गए मुसलमानों के घर में, वरना तुम क्या थे, कुछ भी नहीं थे। दिल चाहता तो मैं एक चूंटी बना देता, कॉकरोच बना देता, पैरों के नीचे मसले जाते। तो अल्लाह का शुक्र तो अदा करना है, उसने जो किताब भेजी है ना वो ऐसी नहीं भेजी। तो ये आपको मुझसे ज्यादा पता है, मैं तो ऐसी बोलती रहती हूँ, अपने आप को रिमाइंडर दे रही होती हूँ बैठ के। ठीक है, सबको सब पता है। तो जितना जिस चीज को इम्पोर्टेंट देते हैं फिर उसको सीखने की भी कोशिश करते हैं ना। जॉब चाहिए होती है तो फिर दुनिया की डिग्रियां लेते हैं, जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, बसों में धक्के खाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, जाके फीसें भी देते हैं, फिर अकेडमीज में पढ़ते हैं, उनको भी देते हैं अलग से। कितने साल लगाते हैं, इसमें तो 1 साल भी नहीं लगता। क्या कहेंगी अफशा? मैंने आज किसी को भी माइक पे नहीं लिया, बाकी स्टूडेंट्स मेरे ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन उनको माशाल्लाह मुझे ये पता है कि ये सब मैं उनको पढ़ा चुकी हूँ, उनको समझ आ चुकी है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मुझे बस वीकेंड पे बेटी को पढ़ाना होता है ना, और मैं बच्चे मतलब कि ये फैमिली टाइम होता है मेरा सैटरडे संडे, बाकी वीकडे में मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। हाँ ठीक तो है, बस आप आज मैंने वीकडे हाँ में आ जहाद जाए। करके बैठी। हाँ हाँ नहीं, वीकडे मैं में एक्चुअली अभी किसी ने मुझे इसको बताया आप कि रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप बाकी दिनों में आके पढ़ नहीं, लें। अभी तक तो मैं डिस्टरबेंस क्रिएट हुई नहीं है, तो इसलिए बस मैं इसको एज अ शॉर्ट करके निकल हम्म जाऊंगी, क्योंकि हम्म, मुझे उसको पढ़ाना भी है। हाँ हाँ। तो बस इसको ये ये होता अभी है। आपको समझ आ गया मेरे ख्याल में, इसको आपको दोहराने की अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत नहीं है, दोहराने की जरूरत ठीक नहीं है। है। बस आप आए, जी 1.5 घंटे की क्लास लें सैटरडे संडे, उसको टाइम निकालें, पढ़ाएं किसी और टाइम पे। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो टाइम उसके पास है नहीं इतना ना, मतलब कि हम्म उसकी मॉर्निंग इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल है उसका, तो उसमें दोनों चीजें पढ़ाई जाती है, तो वो बिल्कुल फुली ऑक्यूपाई है, तो उसके बाद यही दिन बचता है। तो वो तो भी मैं अभी आपकी क्लास लेके अरबी पढ़ रही है वो भी? जी जी, वो क्लास 6 में अरबी ग्रामर कुरान सब कुछ है देखें उसके ये तो पास। बहुत ही अच्छी बात है, हम्म। आपने जितना आज पढ़ा है सीखा है उसको सब सिखा दें। अब उसका वो इस लेवल भी तरह जी, उसका लेवल इतना नहीं है, मतलब कि हम्म, उसका है लेकिन इतना इस तरह नहीं है जिस तरह हाँ डिटेल वर्क ना। हाँ बच्चे तो अच्छा। इतनी जल्दी उगता जाते हैं ना उसको, हाँ सब चीजें पढ़ा रहे हैं वो लोग, मतलब कि एक एक चीज, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने पढ़ा रहे हैं, उर्दू में पढ़ा रहे हैं, अरबी में पढ़ा रहे हैं? अरबी उर्दू। हाँ, अरबी उर्दू पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस आपस में बहुत मिलती है, तो जल्दी सीखता है बंदा। जी। इंग्लिश वाले को थोड़ा मुश्किल होता है अरबी सीखना। उसको ठीक जुमला है, इसमी और फेलियर बहुत लिमिटेड अंदाज से पढ़ा है, जैसे वो मुझे बताती है कि ये नहीं यूं पढ़ाया वहां तक है। जाता, नहीं पढ़ाया हम्म। जाता, नहीं पढ़ाया जाता। हम्म। मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने, और वो इस्लामिक स्कूल में पढ़े होते हैं, और उनकी मदीना हम्म। बुक्स उनको पढ़ाई जा रही होती हैं, लेकिन उनको ऐसे ही बस पढ़ाया जाता है, रीडिंग और तर्जमा, रीडिंग। और काफी बड़े बड़े बच्चे होते हैं, लेकिन रीडिंग और हम्म। तर्जमा, कोई मेहनत नहीं करते ना। हम्म। लेकिन अगर आपने रीडिंग और तर्जमा करना है तो वो तो कुरान में भी लिखा है, वहीं से तर्जमा याद करने, यहाँ आने की क्या जरूरत है। तो ग्रामर तो बहुत जरूरी है ना। जी
अब ये सारे अल्फाज जब आप तनवीन वाले देखेंगे, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ देखेंगे, मुनसरिफ पे कभी जबर आ रही है, कभी हरफ जर के बाद भी गैर मुनसरिफ पे जबर आ रही है, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैंने क्या पढ़ाया, यहाँ क्यों आ रही है। वैसे तो वो आप ब्लाइंडली पढ़ते हैं ना, देखते नहीं है क्या हरकत है। अब आपको इराब का भी पता है, हरकत का भी पता है। हरकत जो होती है ना, उस ये रिजाल की पहली पहली जो है ना, ये हरकत है, और ये आखिर वाली क्या है, ये इराब है। ये बदलता है, इराब वो होता है जो बदलता है। ये उर्दू लफ्ज को, किताब को अरबी क्या बना रही है, इराब बना रहा है ना, सही है। अगर इस पे जी। नहीं लगाएंगे तो ये उर्दू लफ्ज है, कलम उर्दू लफ्ज है, लेकिन जब इसको आपने अरबी बनाना है तो उसके आखिर में इराब लगाएंगे ना, तो फिर ये इसके ऊपर तनवीन आएगी। जब ये बॉर्न होता है ना, तो दीन फितरत पे पैदा होता है। काफ ता बा से जब आपने नौन बनाया और ये डिफॉल्ट हालत में है और ये बॉर्न हुआ है अभी, तो इस बॉर्न पे आप पेश लगाएंगे। फिर इसका पीछे से कोई इन्वायरमेंट होगा जो इसको चेंज करेगा, जबर देगा। अलिफ लाम आएगा तो एक पेश दे देगा, इन्ना आएगा तो हर्फ जर आएगा तो जेर, दो जेर दे देगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, इन्ना आएगा तो दो जबर दे देगा। अल्लाह हु को अल्लाह हा कौन करता है, मुझे ये बताएं। अल्लाह हु होता है, पहले तो इलाहुन होता है, फिर अलिफ लाम लगता है तो अल्लाह हु होता है। अब जो इलाहुन है, इलाहू आ गया, तो उसको जेर कौन देता है या जबर कौन देता है? पीछे से कोई आएगा तो देगा, बिस्मिल्लाह, हाँ, हरफ जर। कोई भी पीछे से आएगा। मसलन इन्ना लगाएं तो जबर आ जाएगी, मिन लगाएंगे, फी लगाएंगे, कुछ भी हरफ जर लगाएंगे तो वो जेर दे देगा। इन्नल्लाह, आप ये नहीं कह सकते इन्नल्लाहु, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह तो पहले ही अल्लाहुन तो नहीं होता ना, नाउज बिल्ला, अल्लाहु होता है ना। तो अब जब आपने उसके पीछे इन्ना लगाया तो आप इन्नल्लाहु तो नहीं कह सकते ना, बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का असर तो पड़ेगा ना। ये तो वो दीन फितरत में पैदा हुआ, पीछे से इन्ना आया, उसने एनवायरनमेंट का असर डाला तो वो अब जबर हो जाएगा। हरफ जर आएगा, ली आएगा तो लिल्ला ही हो जाएगा। तो ये तीन ही हालतें हैं बस, ठीक है, ओके। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अच्छा, बरकातहू। हाँ जी, सॉरी मैं आप लोगों को माइक पे नहीं ले सकी। नेक्स्ट टाइम हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, मैं इसको यहीं से खोल देती हूँ ताकि ये आपका न्यू लेसन जो है ना, नंबर 6, यही पढ़ना है ना हमने नेक्स्ट अभी। जी मिस। आज मैंने जो करवाया वो ये था ना, ये वाला नंबर 6। ये अभी खुद ही खत्म हो जाएगा, मैं इसको बंद करूंगी तो इरेज हो जाएगा सारा। फिर आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो लेसन नंबर 6 हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सही है, ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपने अंदर इश्क लगाएं, जब तक इश्क नहीं होगा ना अरबी से सीख नहीं सकते। जुनून होगा तभी कोई काम होगा, जुनून की हद तक लोग पागल कहने लगे तब। सही है, ओके, अल्लाह, उसके बगैर नहीं आता। अल्लाह हाफिज।